गुड मॉर्निंग। वीडियो क्लास में जो है एम ऑडिबल वीडियो और वीडियो सही दिख रहा है आपको सर? पक्का? चलिए सर स्टार्ट करिए बच्चा। हाँ जी मालिक, अरे स्टार्ट करिए क्या सर? गुड। यस सर, यस सर, गुड मॉर्निंग। यस मालिक सर, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आई होप समझ में आ रहा है बच्चा आपको? क्लियर? पक्का? 100%? आई होप आपने आपके एंड पे रिवाइज किया, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाँ है ना सर? पक्का? चलिए सर देखते हैं। यस मालिक सर, जो हम पढ़ रहे थे क्या, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। सर ये कंपोजिट सप्लाई क्या होता है और ये मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है? क्लियर? कल हम बात करते हैं बच्चों। सर कंपोजिट मतलब जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है इन कॉन्जंक्शन विथ ईच अदर। बेटा है ना? क्लियर? जैसे मैंने मार्कर आपको सप्लाई किया, आपके घर पे डिलीवर किया, उसको पैक करके डिलीवर किया, तो सर आपके घर तक डिलीवरी करने के लिए ट्रांसपोर्ट चार्ज या सर पैकिंग चार्जेस, ये सब क्या होता है बेटा? इट्स अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई और एंटायर अमाउंट विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जो प्रिंसिपल सप्लाई है बेटा। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? पर यही सर मान लो मोर देन वन सप्लाई आपने किया है, पर उसके लिए सिंगल प्राइस चार्ज किया, पर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होता है सर। ऐसे केस में उसको क्या कहते हैं बेटा? हम मिक्स्ड सप्लाई बच्चा। और क्या कहते हैं मालिक? मिक्स्ड सप्लाई, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होता है। क्लियर? एग्जांपल वो याद है? मंगल स्वीट शॉप बेटा, आवाज आ रही है? क्लियर? मंगल स्वीट शॉप पे क्या मिलता है बेटा? स्वीट्स और नमकीन। अरे हाँ है ना भाई? वो याद है? कोमो पैक। कोमो पैक नहीं बेटा, कोमो पैक। क्लियर? सर जिसमें कुछ मिठाई भी थी, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी थे, कुछ चॉकलेट्स भी थी बच्चों। क्लियर? पर सिंगल प्राइस चार्ज किया। क्या चार्ज किया बच्चा मैंने? सिंगल प्राइस। तो इट इज कॉल्ड मिक्स्ड सप्लाई एंड व्हेनेवर इट इज मिक्स्ड सप्लाई, तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा? हाईएस्ट रेट जो गुड्स या सर्विस देगा हम उसमें क्लासिफाई करेंगे भाई। हाँ है ना सर? पक्का बच्चों? डन। ओम भाई समझ में आया बेटा? पक्का? यस। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है, शायद आपको समझ में आया बच्चा। हाँ है ना सर? आइए अब कुछ बातें रिगार्डिंग सर्कुलर, जिसने कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक डाउट्स आए तो उनको सर्कुलर के थ्रू क्लेरिफाई किया। मतलब मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई में हमको नया पढ़ नहीं पढ़ने वाले, कुछ इंडस्ट्री में डाउट आया तो डिपार्टमेंट ने क्या किया बेटा? उसको क्लेरिफाई किया और वो क्लेरिफाई करके कुछ सर्कुलर्स इश्यू किए। मैं चाहता हूं क्या, मैं आपके सामने हर एक वो केस प्रेजेंट करूंगा और आप मुझे आंसर देंगे सर। चलेगा बच्चों? पक्का? ओके। ये रहा सर, ये दिख रहे बेटा आपको? कौन? जूजू। क्लियर? सर इधर ध्यान, सुसु नहीं सर, जूजू। क्लियर? बोले एक बार वापस से। जूजू नहीं, जूजू। वेरी गुड बेटा, ये तो सिखाने आया मैं बेटा पे ना। पढ़ो सर, जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। बच्चों क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ जीटीए। जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। एक मिनट यार, मेरे को कल एक वो टेनेंसी प्रीमियम वाला एक पॉइंट वापस से बताना मेरे को आपको बेटा, ठीक है? जो कल मैंने पढ़ाया ना आपको बेटा, तो ये सर्कुलर एक बार पढ़ दूं, फिर मुझे टेनेंसी प्रीमियम का मुझे वापस याद दिलाना बच्चों, ठीक है? मुझे कुछ बताना था बेटा आपको। ओके सर सुनो ध्यान से। क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बाय अ जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अच्छा एक बात और बच्चों, ये शुरू कर रहा हूं उससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया अब तक बच्चों, उसके क्वेश्चंस करेंगे हम अभी, नो डाउट। पर सर आपने आपके इन पे रिवाइज किया कि नहीं है सर? सिंसियरली? पक्का? सिंसियरली? ये ध्यान रखना बच्चों। सर ध्यान देना बच्चों, ये सब्जेक्ट अलग तरह का है, इसमें सारी चीज आपको समझ में आएगी ना सर एक साथ, तब जाके क्वेश्चन आपके होंगे अच्छे से। हाँ है ना? क्लियर? तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद ही हम इसके क्वेश्चन कर सकते हैं, आगे भी ऐसे ही होगा सर। अरे क्लियर? और मैं दावे से याद कर रहा हूं, वादा है मेरा, एक एक क्वेश्चन आपको आएगा सर, गारंटी। क्लियर? पर सर पॉइंट क्या है,
तब तक के लिए है, जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक जो मैंने पढ़ाया है वो आपके एंड पे डेली बेस पे रिवाइज होना चाहिए बच्चों। वो अगर आपने किया, मेरा वादा है आपसे, गारंटी जीवन भर नहीं भूलने दूंगा सर। केवल एग्जाम नहीं बोल रहा मैं आपको, जीवन भर। क्लियर? समझा मेरी बात बच्चों? क्लियर? एंड दिस विल रियली हेल्प यू ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप। ठीक है, आपके आर्टिकल्स में बहुत हेल्प करेगा बच्चा ये सब चीजें। ठीक है, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जब आप ऑफिस से जाएंगे सर नेक्स्ट लेवल पे होगा सर। ठीक है, इसलिए सर मेरे को कमिटमेंट आपसे एक ही चाहिए, क्या? सेम डे आपके एंड पर रिवाइज होना चाहिए। देखो अकाउंटेंसी या आप दूसरे सब्जेक्ट जो पढ़ते होंगे उसमें क्या होता है, क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई होती है सर। आप समझिए मेरी बात को। क्लियर? उसमें क्या होता है, हर टॉपिक का फिर वो क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन आप करते हो तब समझ में आता है कि टॉपिक क्या आखिर। एडजस्टमेंट होता है ना अकाउंटेंसी में बेटा। क्लियर? वो क्वेश्चन से समझ में आता है। तो उसमें क्या होता है, रेगुलरली आपको होमवर्क मिलता ही मिलता है बच्चे। रेगुलरली होमवर्क मिलता है तो क्या, हम कंपल्शन है क्या, वो हमको करना ही करना है। समझा मेरी बात? जब हमको कंपल्शन है कि वो क्वेश्चन करना ही करना तो क्या, उस बहाने हमारा काम हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। पर सर ये सब्जेक्ट अलग है, मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग यूनिक लेवल का है सर। ठीक है, इसलिए आपको सिंसियरिटी रखनी पड़ेगी आपके इन पे। अच्छा, आपने रिवाइज भी किया होगा अगर घर जाके, तो आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ग्रेट टाइम लग रहा होगा सर। बहुत इजी वे में हो रहा होगा सर आपके लिए। अरे हाँ है ना? क्लियर? इसलिए बस आप यही कमिटमेंट रखिएगा बच्चों कि आपके इन पर डेली बेस पे रिवाइज हो बच्चों। बाकी काम मेरा है, बाकी मेरे पे छोड़ दो सर, बाकी मेरे पे छोड़ देना सर। गारंटी है 50 मार्क का सर, सर पावरफुल कर दूंगा मैं काम आपके लिए बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? पर बस आपके इन पे रिवाइज डेली बेस पे करिए। ये बात मैं आपको रोज कहता हूँ, शायद आपको लगता होगा रोज क्या कहता है भाई, पर अल्टीमेटली यू नो यहां पे कंप्लीट होना इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहां पे कंप्लीट होना इज very important and this is the sole purpose of these lectures. Okay, clear? And I hope अब आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आती होगी पूरी बेटा। अरे हाँ है ना? क्लियर? मेरे वर्ड्स आपको क्लियरली समझ में आते होंगे बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? मैंने बोला था ना सर 2-3 दिन लगते हैं, 2-3 दिन लगते हैं सर, क्योंकि आप अलग एरिया से हो, मैं अलग एरिया से हो। वीडियो क्लास में जो लोग हैं, क्लियर, कुछ दिल्ली से है, कुछ पंजाब से है, क्लियर, मध्य प्रदेश से है सर, सर बॉम्बे से है सर, तो इनको भी सर अलग अलग एरिया से लोग हैं बच्चा। आपकी अपकमिंग, आपका जो अपब्रिंगिंग हुआ है वो अलग माहौल में हुआ, मेरा अलग माहौल में हुआ है, हम मिले अभी बेटा। क्लियर? समझा मेरी बात? तो सर 2-3 दिन लगते हैं सर, पर आई होप आपको हर एक चीज अब समझ में आ रही होगी बच्चा। हाय ना मालिक? क्लियर? सुनना बात को ध्यान से, माहौल बनेगा शानदार। जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट क्या करता है बेटा ये? वेरी गुड, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है बेटा ये। सुनना, मान लो कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स करती है बेटा। अब कई बार क्या होता है सर, मेरा गुड्स है सर, वो यहां से पुणे से बेंगलोर ट्रांसफर करना है मेरे को, तो मैं उसको क्या बोलता हूं, जीटीए को, सर पैक भी कर देना है इसको यार, इसको लोड भी कर देना आप ही, मैं लोड नहीं करूंगा, लेबर मेरे पास नहीं है, तुम लेते हुए आना साहब, तुम्हारा तो रोज का काम है। हाँ है ना? क्लियर? तो वो लोग क्या करते थे बेटा, पैकिंग भी कर देते हैं, लोडिंग भी कर देते हैं, गुड्स का ट्रांसपोर्ट भी कर देते हैं, सामने वाले प्लेस पे जाके अनलोड भी कर देते हैं बच्चे, और कभी कभी तो अनपैक भी कर देते हैं वहां पे। हाँ है ना? क्लियर? सब मिला के उन्होंने मेरे से 1 लाख रुपए लिया है। आप मुझे बताओ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये साथ में सप्लाई होता कि नहीं होता, मुझे बताओ आप। होता है ना बच्चों? तो इट इज कॉल्ड, बताओ मुझे, कंपोजिट है कि मिक्स है बच्चा? इट इज कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई अगर है तो इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या, मुझे बताओ आप। सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स इज द प्रिंसिपल एलिमेंट, और उसमें क्लासिफाई करेंगे पूरी सर्विस को, और पूरी 1 लाख पर रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन में लगता है बच्चा। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन पे टैक्स अगर एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन पे 5% है तो 5% लगेगा, 18 है तो 18 लगेगा। मतलब आपको देखना भी नहीं है कि पैकिंग चार्ज पे, लोडिंग चार्ज पे रेट ऑफ टैक्स कितना है बच्चा। हम पूरा 1 लाख क्या मानेंगे, आपने ट्रांसपोर्ट की सर्विस ही दी है ऐसा मानेंगे सर। हाँ है ना मालिक? पक्का बच्चों? गुड। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर, इन केस ऑफ जीएसटी, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स कर रहे हो अलोंग द पैकिंग, अनपैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग एटसेट्रा, तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई अगर है तो प्रिंसिपल एलिमेंट जो होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, उसमें क्लासिफाई करेंगे। भारत माता की जय। चलिए सेकंड, पर मान लो सर जो जीटीए है उसने सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट किया ट्रांसपोर्टेशन का, पैकिंग अनपैकिंग का कॉन्ट्रैक्ट अलग किया, सर लोडिंग अनलोडिंग का कॉन्ट्रैक्ट अलग किया, तो हर एक सर्विस अपने आप में क्या है बेटा, अलग सर्विस होगी, और रेस्पेक्टिव सर्विस का जो चार्ज होगा उस पर रेस्पेक्टिव रेट ऑफ टैक्स लगेगा। मतलब पैकिंग चार्ज पर पैकिंग का टैक्स लगेगा,
पैकिंग की रेट ऑफ टैक्स लगेगा बच्चा, हाँ है ना भाई। लोडिंग अनलोडिंग पर लोडिंग अनलोडिंग का टैक्स लगेगा। एंड सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स की रेट ऑफ टैक्स से टैक्स लगेगा बच्चा। भारत माता की जय। कोई खास बात, आवाज नहीं आ रही हुई? तो अगर आपने इनके लिए क्या किया बेटा, सर सेपरेट चार्जेस लिखे बेटा। क्या लिखा बेटा, क्या लिखे बेटा आपने? सेपरेट चार्जेस। इफ सच इंसिडेंटल सर्विसेज, इंसिडेंटल सर्विस मतलब बेटा जो मेन सर्विस है उसके साथ में जो आप सर्विस दे रहे हो बेटा, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग अनपैकिंग एटसेट्रा, हाँ है ना भाई, क्लियर। ये अगर आपने सेपरेटली प्रोवाइड करी है तो सर इसके जो सेपरेट चार्जेस आपने लिए उसको सेपरेट सप्लाई मानेंगे, और सेपरेट सप्लाई मानते हुए रेस्पेक्टिव रेट ऑफ टैक्स से टैक्स लगेगा बच्चे, हाँ है ना भाई, क्लियर। चलिए समझ में आया पॉइंट आपको बेटा? अब देखो सर, अब इसको रीड करो बेटा आप, हाँ है ना। कई बार पता है क्या होता है बेटा, ट्रांसपोर्टर जो होता है ना सर, वो रास्ते में सर हमने उसको बोला क्या, ये गुड्स हमको 10 दिन बाद चाहिए, पुणे से बेंगलोर गुड्स मैंने भेजा, मैंने उसको बोला क्या 10 दिन बाद गुड्स चाहिए मेरे को बेटा। तो वो क्या करता है, बेंगलोर ले जाता है बेटा गुड्स को, और 10 दिन अपने ही पे वेयर हाउस कर देता है बेटा गुड्स को, और 10 दिन बाद मेरे यहाँ क्या कर देता है, डिलीवर कर देता है। तो ये भी क्या है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ सर्विस ओनली बेचा, ठीक है। तो ये भी ट्रांसपोर्ट सर्विस का पार्ट ही बनता है, इसको बोलते हैं टेम्पररी स्टोरेज, हाँ है ना भाई, यस। अब इसको रीड करना, आई थिंक पूरा पॉइंट समझ में आया बेटा आपको, ठीक है। अब एक बार रीड करके देखना कि जो मैंने पढ़ाया है वो वर्ड टू वर्ड आपको समझ में आता है कि नहीं आता है बच्चे, और याद करने की जरूरत नहीं है। सर पढ़ना, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सर द जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी provides various intermediary and ancillary services. Intermediary मतलब बीच की सर्विसेज बच्चा, and सर ancillary service मतलब supporting service such as loading unloading, packing unpacking, transshipment and temporary warehousing बेटा। ट्रांसशिपमेंट मतलब हो सकता है इसने आधे रास्ते से अपने ट्रक में गुड्स ले गया, आधे रास्ते से किसी और के थ्रू गुड्स भेज रहा है बेटा, शिपमेंट ट्रांसफर किया है बेटा, हाँ है ना, उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसशिपमेंट, ठीक है। टेम्पररी वेयर हाउस जैसे 10 दिन के लिए आपने स्टोर कर दिया रास्ते में बचा उसको, ठीक है। विच आर प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड, ये सब एंसिलरी और इंटरमीडिएट सर्विसेज ये ट्रांसपोर्टेशन के साथ में प्रोवाइड करता है, है ना मालिक। दीज सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड एज इंडिपेंडेंट सर्विसेज, ये अलग से आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो बेटा, पर सर बट एज एंसिलरी टू द प्रिंसिपल सर्विसेज, हाँ है ना भाई। एंसिलरी मतलब मेन सर्विस के साथ में आप सपोर्टिंग सर्विस की तरह आप प्रोवाइड कर रहे हो बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। सच एज सर बट प्रोवाइडेड एज एंसिलरी टू प्रिंसिपल सर्विसेज नेमली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, हाँ है ना सर, क्लियर। द इनवॉइस इश्यूड बाय जीटीए फॉर प्रोवाइडिंग द सेड सर्विस इंक्लूड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट एंड एंसिलरी सर्विस ऑल्सो। तो जीटी की सर्विस में ही इन सबको क्या करेंगे बेटा, इंक्लूड करेंगे बच्चा, ठीक है। इन दिस केस इन व्यू ऑफ ऑल दिस प्रोविजंस हमने पढ़े बेटा अभी, इफ एनी इंटरमीडिएरी एंड एंसिलरी सर्विस इज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड चार्जेस इफ एनी, मतलब आपने जो एडिशनल सर्विसेज दी साथ में ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के साथ में, उसके लिए जो चार्जेस लिए फॉर सच सर्विसेज आर included in the invoice issued by the GTA, then such services, अगर आपने बिल में इसको इंक्लूड किया है बेटा, सब मिला के आपने 1 लाख रुपए लिए, तो such service would form part of GTA service and being a composite supply and sir would not be treated as separate supply, इसको separate supply नहीं मानेंगे, हाँ है ना भाई। मतलब कुल मिला के 1 लाख रुपए जो लिया है वो सब मिला के 1 लाख लिया ना बच्चा आपने, तो इसको क्या मानेंगे बेटा, कंपोजिट सप्लाई। और इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड। तो एंटायर पूरे 1 लाख को किस में क्लासिफाई करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस में। पर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग किए होते सर सबकी प्राइसेस अलग अलग लिखी होती बेटा, इफ यू हैव मेंशन्ड सेपरेट प्राइसेस फॉर ईच सर्विस, तो उसको सेपरेट सर्विस, रेस्पेक्टिव रेट ऑफ टैक्स और रेस्पेक्टिव टैक्स लगेगा बच्चे, हाँ है ना भाई। ये लिखा नेक्स्ट बेटा, हाउएवर इफ सच इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, if incidental services are provided as a separate service, आपने एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट किया होता, सेपरेट सर्विस दी होती बेटा, एंड
चार्ज सेपरेटली बेटा। 1 लाख रुपए एक साथ नहीं चार्ज किया। जैसे 70,000 चार्ज किया किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। 10,000 चार्ज किया पैकिंग अनपैकिंग के लिए। 10,000 चार्ज किया लोडिंग अनलोडिंग वगैरह के लिए बच्चा। 10,000 चार्ज किया आपने किसके लिए? टेम्परेरी वेयर हाउसिंग के लिए। हाँ है ना सर? तो हर रेस्पेक्टिव सर्विस पर रेस्पेक्टिव रेट ऑफ टैक्स लगेगा बेटा। ठीक है, भले उसके लिए बिल एक ही इश्यू किया हो पर सब में सबके लिए प्राइस अलग अलग लिखा बेटा। होता ना सर, एक ही बिल पे ट्रांसपोर्ट चार्ज 70,000, 10,000 लोडिंग एंड अनलोडिंग, पैकिंग चार्जेस इतना, इतना चार्ज इतना। होता ना बेटा? हम भी कई बार शोरूम पे जाते हैं सर, 10 तरह की गुड्स खरीदते ना बेटा अलग अलग। अरे शोरूम पे जाके कभी शॉपिंग करी होगी बेटा आपने? 10 तरह के आइटम परचेज किए, उसने बिल पे अलग अलग आइटम लिखे ना बेटा यार। सबकी वैल्यू अलग अलग लिखी बेटा, तो सबकी वैल्यू पे रेस्पेक्टिव, सबका खुद का रेस्पेक्टिव टैक्स। हाँ है ना मालिक? यस। तो हाउएवर if such incidental services are provided as a separate service and charged separately, whether in the same invoice or separate invoice, they shall be treated as a separate supply। और separate supply है तो respective rate, respective value बेटा, और respective tax बच्चों। हाँ है ना भाई? कोई खास बात? डन। आया मजा बेटा? खत्म। ठीक है, इसलिए पहले समझिए और घर जाके एक बार रीड कर लिए सर, बाकी काम मेरा हो जाएगा सर। ओके सर, सेम वे। नेक्स्ट क्या है? क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। अच्छा सुनो रे, कभी आपने टायर देखे बेटा? टायर देखे आपने बेटा? टायर क्लियर, वो कार में लगते हैं, ट्रक में लगते हैं, बस में लगते हैं बेटा। नहीं देखे बेटा आपने? नहीं देखे। कुछ ने देखे, कुछ ने मौका नहीं मिल पाया, नहीं देख पाया बेटा। क्योंकि क्या टायर हवा में उड़ते ना बेटा वो। क्लियर, तो जमीन पे टायर कैसे दिखेंगे बेटा? तो एक काम करना बेटा आप लोग, अभी जब लेक्चर खत्म होगा ना बेटा अपना, तब एक बार रिवीजन हो जाए बेटा आपके एंड पे, फिर बाद में ये काम करना जो बता रहा हूं मैं सर। उसके बाद नीचे उतरना बेटा, रोड आएगी बेटा। ये रोड तो ठीक है बेटा, उससे थोड़ा आगे जाना बेटा, मेन रोड आएगी बेटा। ठीक है, रोड के बीच में जाके लेटना बेटा थोड़ी देर। क्लियर, जब लेटोगे बेटा थोड़ी देर तक आपको टायर देखेंगे बेटा, अलग अलग साइज के टायर देखेंगे बेटा। क्लियर, और थोड़ी देर बाद आप उन टायरों में ही खो जाओगे बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर सर, मजा आएगा आपको, इतने इतने टायर देखेंगे बेटा। क्लियर, अब अच्छा उसमें देखना, कुछ टायर तो होते हैं नए टायर बेटा, कुछ होते हैं क्या? पुराने टायर बेटा। अच्छा कभी आपने पुराने टायर देखे बेटा? नहीं बेटा। क्लियर, आप जरूर बेटा एक बार जरूर ट्राई करिएगा बेटा, ये बात मेरे कहने में मानना बेटा बात। ठीक है सर, पता है जब टायर पुराने हो जाते बेटा तो क्या करते हैं बेटा? अच्छा घर ले जाके ऐसे खेलते हैं ना बेटा, गया वक्त मोबाइल से बाहर नहीं निकलते बेटा हम लोग। सर पता है मैं क्या करता हूं? साइकिल का टायर जो पुराना होता था तो उसको ऐसे ऐसे है ना बेटा। अबे ओ सर, मान लो, इधर ध्यान, होशियारी। सर हम लोग क्या करते हैं? रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। रीट्रेडिंग ऑफ टायर मतलब पुराने टायर को नया बनाते हैं बेटा। कैसे? साबुन से धो दिया बेटा उसको पूरे को, है ना बेटा? सर हम क्या करते हैं? सर टायर जो होता है बच्चा, हमारी फैक्ट्री है, हम पुराने टायर आपसे लेते हैं और उस पर सर वापस रबर लगाते बेटा। क्लियर सर, उसमें थ्रेडिंग देते बेटा हम लोग, उसमें सर वायर्स वगैरह भी होते बेटा, सो दैट उसकी ग्रिपिंग अच्छी हो, टायर स्ट्रांग हो बेटा। हाँ है ना सर? ये सब हम उस पर वापस एक बार कोटिंग कर लेते बेटा अच्छे से। क्लियर, फिर उसमें थ्रेडिंग डाल देते बेटा, होता ना लाइंस वगैरह बेटा, सो दैट ग्रिपिंग बन पाए बेटा उसकी। अरे क्लियर सर, इसको बोलते हैं क्या? रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। एक तरह से रीफर्बिश कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं बेटा हम? रीफर्बिश। समझते बेटा रीफर्बिशिंग क्या होता है बेटा? पुराने को वापस नया बना रहे हैं बेटा हम लोग। हाँ है ना भाई? इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। ठीक है, इधर ध्यान। अब सर मान लो, सर क्या नाम बेटा? नमन भाई। नमन है आपको बेटा? क्लियर सर, सुनना इधर ध्यान। नमन भाई ये क्या करते बेटा? ये मेरे को पुराने टायर देते बेटा। ठीक है, इसने मेरे को 100 टायर्स दिए पुराने बेटा। मैं क्या करूंगा उसका? सर उनका रीट्रेडिंग करूंगा, नया टायर बनाऊंगा और एक टायर का मैंने ₹1000 चार्ज किया इनसे बेटा। करो रे। क्लियर, फॉर रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स आई चार्ज ₹1000 फॉर ईच टायर। अब सर सुनना, रीट्रेडिंग ऑफ टायर जब मैं करूंगा ऑब्वियसली रबर भी मेरा होगा बच्चा। उसमें जो सर आयरन के वायर्स लग रहे वो भी मेरे होंगे। सर दूसरे जो कुछ और रॉ मटेरियल काम आते हैं वो सब भी मेरे होंगे बेटा। और
ऑब्वियसली पुराने टायर को नया टायर बनाने का सर्विस भी मेरा है बच्चा, हाँ है ना भाई। अब आप मुझे बताओ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये सब गुड्स और ये रीट्रेडिंग वाले काम साथ में होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ आप लोग। आवाज आ रही है? क्लियर? बिल्कुल साथ में होगा। इट इज कॉल्ड, आवाज आ रही है? 1 लाख, मैंने 100 टायर्स 1000 ईच टायर चार्ज किया। कितना चार्ज किया मैंने बेटा? 1 लाख। 1 लाख जो मैंने आपसे चार्ज किया है, बताओ ये कंपोजिट है कि मिक्स है बेटा, जल्दी बताओ। इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है मुझे बताओ बेटा? रीट्रेडिंग ऑफ टायर इज मोर इंपोर्टेंट यार, क्या रबर बेचना इज मोर इंपोर्टेंट? क्लियर? तो रीट्रेडिंग ऑफ टायर की सप्लाई ऑफ सर्विस में इसको क्लासिफाई करेंगे और पूरे 1 लाख पर सप्लाई ऑफ सर्विस के हिसाब से जो प्रोविजन लगेंगे वो अप्लाई होंगे। भारत माता की जय। क्लियर? पक्का? डन। चलिए सर इधर ध्यान, मैंने कुछ जगह ऐसी पिक्चर भी दे रखी बेटा आपको। आई थिंक ये पिक्चर्स भी आपको हेल्प करेगी वाइल रिवाइजिंग द कंटेंट बेटा, ठीक है? रिलेट भी कर पाओगे। कई सारी जगह मीम्स डाल रखे मैंने, कई सारी जगह फोटो जैसी डाल रखी, आपको देख के ऐसा लगेगा जीवन में मजा आ रहा है बेटा, ठीक है? तो सर क्यों पढ़ाई को हम बोरिंग रखे बेटा यार जिंदगी में, ठीक है? सो आई हैव ट्राइड माय 100% बेस्ट फॉर क्रिएटिंग द माहौल विद द बुक ऑल्सो बेटा, हाँ है ना? आई होप पढ़ते वक्त आपको मजा आता होगा बच्चों। गुड। तो सर 1 मिनट और सुनना, ये होशियारी। अब मान लो मैंने टायर नया बना के दे दिया किसको? नमन भाई को। नमन भाई क्या करेंगे बेटा? बेचेंगे ना यार। इन्होंने रीट्रेडेड टायर्स बेचे, तो क्या है? इसने जब टायर बेचे 5,000 रुपए में एक टायर बेचा, बताओ क्या है ये? आवाज नहीं आ रही? ओए, सप्लाई ऑफ गुड्स। और सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब क्या लगेगा बेटा? जीएसटी। टायर की रेट से जीएसटी लग जाएगा बच्चे, हाँ है ना मालिक? डन। क्लियर यहां तक? तो सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी सर सेल ऑफ या सप्लाई ऑफ रीट्रेडेड टायर्स इज सप्लाई ऑफ गुड्स। कोई खास बात बच्चा? आवाज नहीं आ रही हुई? डन, ठीक है? पढ़ लो सर इसको। वेदर रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स इज फर्स्ट इश्यू है ना बेटा, इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस बेटा। तो मैंने पहले समझा है रीट्रेडिंग होता क्या है बच्चा? रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स इज अ कंपोजिट सप्लाई इन विच, जिसके अंदर प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इज प्रोसेस ऑफ रीट्रेडिंग विच इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। फर्दर रबर यूज फॉर रीट्रेडिंग इज जस्ट एन एंसिलरी सप्लाई बेटा, रबर काम आया है पर ये एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल क्या बेटा? सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर? रबर यूज फॉर रीट्रेडिंग इज जस्ट एन ancillary activity, since in retreading of tires predominant element is supply of service of processing of tires. Retreading of tires is more essential, therefore retreading of tires is a supply of service. Clear? Second issue क्या बेटा? Whether, अब नमन भाई की बात कर रहा हूं, नमन भाई ने क्या किया बेटा? मेरे से टायर बनवा लिया बेटा, अब इसने क्या किया बच्चा? आगे बेचे। Whether supply of retreaded tires is supply of goods or supply of service, आप मुझे बताओ बच्चों, ठीक है? क्लियर? जब आपको आंसर खुद को ही आता है ना बच्चा, तो पहले खुद रिवाइज करने का और फिर बुक से पढ़ने का। पहले खुद इमेजिन करो कि आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है? फिर बुक से पढ़िए बेटा। आप भी ध्यान रखना, घर में जाके जब आप रिवाइज करते हो, कोई भी टॉपिक आप रिवाइज करें, सर पहले आपको जो आता है, जो मैंने पढ़ा है आपको, उसको आप कंटेंट को सोचिए, 100% याद आएगा बेटा आपको, और फिर पढ़ो, फिर देखो क्या समझ आता है सर आपको। सर वेदर वेयर owner of retreaded tires sells the retreaded tires, it is obviously supply of goods, और supply of goods तो क्या लगेगा बच्चा? GST according to supply of goods। कोई खास बात? आवाज नहीं आ रही हुई? पक्का बच्चों? गुड। तो सर इन केस ऑफ GST क्या बोला सर? इन केस ऑफ GST अगला पढ़ते बेटा हम। सर सर्कुलर बस बॉडी बिल्डिंग, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग बेटा। क्या होता है बस बॉडी बिल्डिंग? बस की बॉडी बनाना, बिल्कुल सही बोल रहे बेटा आप। क्लियर? पर आप जो ये वाली बॉडी बोल रहे हो ना बेटा, वो नहीं सर, हाँ है ना? सर सुनना, आपने कभी पता है, आपने कभी फिगर, मैंने ये बोला है, ये नहीं बोला है सर। ऐसे जो होता है ना बेटा, उसको बस नहीं बोलते। क्लियर? ध्यान देना बेटा, उसको ट्रक बोलते बेटा, ध्यान दे सर। क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग बेटा, इधर ध्यान, इधर ध्यान। पहले ट्रांजेक्शन सीखिए बच्चा आप। सर
वो कोई लॉजिक नहीं था बेटा उसके अंदर, मैंने ऐसे ही बोल दिया बेटा। सर सुनना, उसको बाइक बोलते बेटा। क्लियर? इधर देने बेटा। मान लो सर, आपने कई बार हाईवेज पे देखा होगा कुछ ट्रक जाती है बेटा जिसमें केवल मतलब चेसिस होता है, टायर्स होते हैं, इंजन वगैरह होता है, और एक ड्राइवर का केबिन बना होता है जिसमें ड्राइवर बैठ के बस ऐसे गाड़ी चला रहा होता है बेटा। बाकी ट्रक में कुछ भी नहीं होता बेटा, हाँ है ना, उसकी बॉडी नहीं होती बेटा। तो हमारा गैरेज है बेटा, मंगल गैरेज। वेरी गुड बेटा। सर एमजी नाम सुना होगा बेटा आपने। क्लियर? सर मंगल गैरेज, वहां क्या करते बेटा हम? वो जो बस की बॉडी होती है ना बेटा, वो बनाते हैं बॉडी। और सर बस ट्रक वगैरह बोलते बस बॉडी बिल्डिंग है, मतलब इसका मतलब नहीं केवल बस का बेटा, ट्रक का भी होता है बेटा। क्लियर? हम उसका सर पूरा बॉडी बनाते हैं सर, पूरा फैब्रिकेशन करते हैं एक एक पार्ट का, और उसके बाद वो बॉडी हम वहां पे सर बना के ट्रक को वापस दे देते हैं बच्चा उसको। तो क्वेश्चन आया क्या कि ये क्या होगा सर? इसमें देखो जो मटेरियल लग रहा है बेटा बॉडी के लिए वो भी हमारा बेटा, और उसकी बॉडी को बनाने की सर्विस भी हमारी बच्चा। तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई करके बोला क्या, दिमाग खराब मत करना मंगल, क्या बोला बेटा इसको? और बोल दिया क्या सर, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। इसमें सर्विस एसेंशियली, सर्विस ज्यादा क्या है, प्रिंसिपल एलिमेंट है बेटा। हाँ है ना भाई? केवल मटेरियल देना इज नॉट इंपॉर्टेंट, बॉडी बनाना फिट करना इज मोर इंपॉर्टेंट बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? इसलिए सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासिफाई करेंगे बच्चा। कोई खास बात? देखो, इन द केस ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग देयर इज सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। This is a composite supply of goods and services. The principal supply in this case is supply of service. कोई खास बात? चलिए सर इधर देन बेटा। नेक्स्ट क्या बेटा? टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। इधर देन मस्त पॉइंट है सर। प्रिंटिंग 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 क्या होता है ये? छापना। सर क्या छापना? सर बुक्स, पैसे छापना। गुड बेटा, गुड, वेरी गुड बेटा। ऐसे ड्रीम आपको रखोगे ना बेटा जीवन में, बहुत आगे जाओगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। पर ये ड्रीम के लिए आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है बेटा। क्लियर? ध्यान रखना, और वो मेहनत आप कर रहे हो बेटा। ठीक है? यू आर इन ट्रस्ट मी, यू आर इन राइट डायरेक्शन। ठीक है? सर नोट छापेंगे बेटा, ध्यान रखना, बिल्कुल छापेंगे बेटा। क्लियर? कोई तकलीफ नहीं है बेटा, बिल्कुल छापेंगे। बस वो नोट एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा, बात अलग है बेटा, पर जरूर छापेंगे बेटा आप लोग। सुनना, मान लो मतलब एक तरफ तो अमिताभ बच्चन का फोटो है उसमें बेटा। क्लियर? एक तरफ गांधी जी बेटा। हाँ, मेरा छाप देना बेटा तो बिल्कुल लोग, और मान लो तू जिसको देखा नोट बेटा पकड़ लेगा तो कि मंगल के पैसे बाकी तू पहले ला। क्लियर? सुनना, मान लो सरकार बुक्स जो प्रिंटिंग होती है बेटा, हम लोग क्या करते हैं बुक लिखते हैं बेटा। क्लियर? सर बुक को हम लैपटॉप में टाइप कर लेते हैं बच्चा, पूरी रेडी कर लेते हैं, एडिटिंग कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं बेटा, इसको प्रिंटर को भेजते हैं बेटा। प्रिंटर क्या करता है बच्चे? प्रिंटिंग करता है। क्लियर? हमने कंटेंट उसको दे दिया बेटा सॉफ्ट कॉपी में, वो सॉफ्ट कॉपी से क्या करेगा बेटा, पेपर भी उसका, इंक भी उसकी, प्रिंटिंग की सर्विस भी उसकी बच्चे। अच्छा, आपने भी कई बार फोटोकॉपी शॉप से फोटोकॉपी कराया होगा बेटा। जब नोट्स फोटोकॉपी कराया होगा कि घर से पेपर आप खुद लेके गए क्या? इंक खुद लेके गए क्या? ये मेरी इंक तेरी मशीन डाल और प्रिंट करो, समझा, चल बाहर निकल। हाँ है ना भाई? सर ऐसा होता है क्या बच्चे? इंक भी उसका, पेपर भी उसका, और प्रिंटिंग की सर्विस भी उसकी। आप मुझे बताओ सर, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता कि नहीं होता? मुझे बताओ आप लोग, आवाज नहीं आ रही ओए? तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई। अब आप मुझे बताओ इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? क्या सेल ऑफ पेपर? तो प्रिंटिंग सर्विस इज द प्रिंसिपल एलिमेंट, और एंटायर सप्लाई विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ प्रिंटिंग सर्विसेज। बच्चा भारत माता की जय। अच्छा एक मिनट, जल्दी मत करना, एक बात और है इसमें सर। मान लो कभी आपने एनवलप देखे? एनवलप, लिफाफे। सर कौन से वाले एनवलप? शादी ब्याह वगैरह बेटा, ऑफिसर्स का एक्सपीरियंस तो आपको अब आएगा बेटा। क्लियर? तो शादी वगैरह में एनवलप देखे होंगे बेटा, जिसके अंदर क्या होता है बेटा, उससे मतलब नहीं है,
उसके अंदर जो पैसे होते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा बेटा, है ना, मामा नानी देते होंगे ना बेटा, क्लियर, जो फटाफट मम्मी ले लेती बेटा बाद में, क्लियर, सुनना ध्यान से सर, सुनना बात को ध्यान से। सरकार वो जो एनवलप आपने देखे होंगे उसमें फैमिली का नाम भी लिखा होता है बेटा, होता है ना सर, बेस्ट रिगार्ड्स फ्रॉम मंगल फैमिली, हाँ है ना सर, शुभकामनाएं मंगल परिवार, हाँ है ना भाई, क्लियर, ऐसा नाम भी लिखा होता है कई बार बच्चा, होता है ना सर। अब सुनना, मान लो अब उसका ट्रांजेक्शन सीखना बेटा, आप लोग आप ट्रांजेक्शन देखो, ये क्या सब इंडस्ट्री स्पेसिफिक पॉइंट है बेटा, आपको इंडस्ट्री का ट्रांजेक्शन नहीं पता होगा तो लो कैसे पढ़ोगे यार, लो अप्लाई तभी कर पाओगे जब आपको केस पता है, इसलिए केस ध्यान से सुनिए बच्चा आप लोग। तो सर मैं क्या करता हूं बेटा, मैं एक दुकान पे गया जो एनवलप बेचता है बेटा, सर मैं वहां पे गया, मैंने बोला कि साहब घर के लिए एनवलप चाहिए, कई बार ऑफिस के एनवलप भी होते हैं व्हाइट कलर के बेटा, उस पर ऑफिस का नाम लिखा होता है बेटा, ठीक है, कोई भी एनवलप लेने गया, मान लो घर का शादी ब्याह वाला, वो एनवलप जो हमको मिलता है नॉर्मली जिसमें पैसे होते हैं बेटा, वो लेने हम गए बेटा, क्लियर, सर 1000 एनवलप मेरे को चाहिए बच्चा, क्लियर। अब सर मैंने उसको पूछा एनवलप देखना है, आप मुझे बताओ, उसने 50 तरह की वैरायटी खोल दी बेटा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, अलग अलग तरह के एनवलप दिखा दिया बच्चा उसने, ठीक है। सर मैंने पूछा कितने का है, बोला ये 3 रुपए का एक एनवलप है, ये 5 रुपए का एक है, ये 10 रुपए का एक एनवलप है, ये 1 रुपए का एक एनवलप है बेटा, होता ना सर ऐसा कई बार, क्लियर। मान लो मुझे 5 रुपये वाला समझ में आया बेटा एनवलप, क्लियर, 5 रुपए का एक एनवलप, सर उसने बोला, मैंने बोला 5000 एनवलप, 1000 एनवलप चाहिए, कितना कॉस्ट पड़ेगा, उसने बोला 5000 पड़ेगा सर, मैंने कहा ठीक है, पर मेरे को इस पे नाम चाहिए अपना, बेस्ट रिगार्ड्स फ्रॉम मंगल फैमिली, हाँ है ना भाई, क्लियर। उसने बोला अगर आपको नाम प्रिंट कराना है तो 50 पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब 5 रुपए 50 पैसे का एक एनवलप होगा बेटा, मैंने कहा डन, क्लियर। उसने मेरे को 1000 एनवलप पे वो नाम प्रिंट करके दे दिया, है ना। उसने मेरे से कितना चार्ज किया बेटा, 5500 रुपी फॉर 1000 एनवलप हैविंग माय नेम, माय लोगो और वॉट एवर आई नीड टू प्रिंट ऑन दैट, है ना भाई, क्लियर, समझे मेरी बात। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा आपसे, आप मुझे बताओ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता नहीं होता बच्चा, कि सेल ऑफ एनवलप अलोंग विद द प्रिंटिंग ऑफ नेम, बताओ मुझे साथ में सप्लाई होता कि नहीं होता, मुझे बताओ, क्लियर। तो पहला पॉइंट तो ये कि प्रिंसिपल, पहला पॉइंट तो ये कि ये कंपोजिट है कि सर मिक्स सप्लाई है, आवाज नहीं आ रही ओए, कंपोजिट, इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। अब बताओ मुझे कि ये कंपोजिट सप्लाई अगर है सर, तो आप मुझे बताओ इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, इस वाले केस में, एनवलप वाले केस में बेटा मेन एलिमेंट क्या है मुझे बताओ बेटा। सर यहां पे एनवलप इज मोर इंपॉर्टेंट, प्रिंटिंग एक एंसिलरी बेटा साथ में, है ना। मेरा मेन काम क्या है, एनवलप बेचना, साथ में नाम भी प्रिंट कर देता हूं मैं उसमें बेटा, क्लियर। सर आपने देखा होगा कई बार कप आते बेटा, कॉफी मग, जिसपे आप चाहे तो प्रिंटिंग भी करा सकते बेटा, अपना फोटो बेटा, हाँ है ना भाई, होता ना बेटा, आप चाहे तो अपना फोटो लगाए, आप चाहे तो उसका फोटो लगा, ताकि रोज, क्लियर। सर जब चाय पिए तो आपको अच्छा लगे बेटा, अच्छा फील आए बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। तो आप मुझे बताओ कि सर अगर आप वो कब सप्लाई करो साथ में, लोगो या नाम या फोटो प्रिंट कराया है, तो उसमें एसेंशियल क्या है बेटा, कब, क्लियर। सो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। सर एनवलप वाले केस में एनवलप इज एसेंशियल, बुक प्रिंटिंग के केस में प्रिंटिंग सर्विस इज एसेंशियल बच्चे, हाँ है ना भाई, क्लियर, समझे मेरी बात। ये कंपोजिट सप्लाई है। और सर यह देखिए बेटा, इन केस, ये देखिए इन केस, पहली बात तो ये क्या है बेटा, ये कंपोजिट सप्लाईज इन केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स, ब्रोशर, एनुअल रिपोर्ट एंड द लाइक बेटा। सुनो, इनके केस में प्रिंटिंग सर्विस इज मोर एसेंशियल बच्चा, हाँ है ना सर, वेयर ओनली कंटेंट इज सप्लाइड बाय द पब्लिशर। मान लो मैंने केवल अपना कंटेंट दिया कि ये प्रिंट करना है तेरे को बेटा, और द पर्सन हु ओन्स द यूसेज राइट ऑफ द इंटेंजिबल इनपुट्स वाइल द फिजिकल इनपुट, मतलब बेटा वो बुक का कॉपीराइट तो मेरे पास है ना बच्चा, मैंने अपना सॉफ्ट कॉपी उसको दिया बेटा केवल, जबकि फिजिकल इनपुट्स इंक्लूडिंग पेपर यूज फॉर प्रिंटिंग बिलोंग टू द प्रिंटर, तो उसमें पेपर भी उसका बेटा,
हाँ है ना भाई, इंक वगैरह सब कुछ उसका बच्चा, पर इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है बेटा? सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग is the principal supply, and therefore such supplies would constitute supply of service beta. But at the same time, in case of printed envelopes, letter cards, printed box, tissues, napkins, wallpapers, etc. बेटा. अच्छा, प्रिंटेड एनवलप समझ में आया बेटा आपको? लेटर कार्ड्स, सर ऑफिसेज में जो लेटर वगैरह होते हैं उस पर आपने ऑफिस का नाम लिख रखा बेटा, क्लियर? या फिर प्रिंटेड बॉक्सेज, सर आपने ऑनलाइन कुछ परचेज किया हो तो बॉक्स में जब पैक होकर गुड्स आता है उस पर ब्रांड नेम लगा होता है अमेजोन का या जो भी शोरूम से आपने परचेज किया बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? टिश्यूज, कभी डोमिनोज गए बेटा आप, सर वहां पे क्या खाया बेटा? उससे मतलब नहीं बेटा, टिश्यू पेपर देखे होंगे बेटा आपने वहां पे, क्लियर? टिश्यू पेपर पे नाम किसका होता है बच्चा? डोमिनोज का बच्चे, हाँ है ना सर? क्लियर? तो सर डोमिनोज ने वो टिश्यू पेपर आपसे परचेज किए और प्रिंटिंग करा के परचेज किए बेटा, ठीक है? नेपकिंस, वॉलपेपर्स एटसेट्रा बेटा, हाँ है ना सर? इन सब में लोगो, नाम वगैरह प्रिंट किया हुआ है तो प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स बेटा इसमें, ठीक है? प्रिंटेड विद द डिजाइन, लोगो एटसेट्रा, सप्लाइड बाय द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स, बट मेड फिजिकल इनपुट्स, बट मेड यूजिंग द फिजिकल इनपुट्स इंक्लूडिंग पेपर बिलोंगिंग टू द प्रिंटर बच्चा, हाँ है ना भाई? इसमें एनवलप हो गया, सर बॉक्सेस हो गए, ये सब किसका है? प्रिंटर का ही है बेटा। जैसे कि इसमें सेल ऑफ गुड्स, क्या बोला सर? प्रीडोमिनेंट सप्लाई इज दैट ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग इज जस्ट एसेंशियल, जस्ट एंसिलरी बेटा, हाँ है ना? वो क्या है? प्रिंटिंग क्या है बेटा? एंसिलरी बेटा, जस्ट सपोर्टिंग है बेटा उसके अंदर, हाँ है ना मालिक? क्लियर? ऐसे केस में ये therefore such supplies would constitute supply of goods, हाँ है ना मालिक? कुछ आया समझ में कि गया? पक्का? गुड। आके जा रहा है कि रुक रहा है? पक्का ना? कुछ आ रहा है या कुछ ही आ रहा है कि सब कुछ आ रहा है? पक्का? गुड गुड गुड। सरकार इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी, सुना बात ध्यान से सर, ओके सुनो ध्यान से बात को सरकार। अच्छा, एक तो जो वीडियो क्लास में बेटा जो गूगल ड्राइव पे देख रहे हैं, कल था संडे, संडे का लेक्चर होता है मंडे को अपलोड बच्चा, ठीक है? बाकी सब लेक्चर सेम डे अपलोड होते हैं बच्चे, ठीक है? इसलिए अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा हो, इसलिए लाइव देखा करो रोज आप बेटा। सर सुनना, नेक्स्ट क्या है? क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग सर्विसिंग ऑफ कार्स इन्वॉल्विंग बोथ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेबर। सुनो रोशरी, ओ भाई कभी आपने कार की सर्विसिंग कराई? बाइक की करी? बाइक की, एक्टिवा की बेटा? क्या? बाइक अलग है, एक्टिवा अलग है, कुल मिला के बात करूंगी इसकी सर्विस की बेटा, वो समझ में आया ना बेटा? यस। कई बार लोग क्या बेटा विजुलाइज नहीं कर पाते बेटा, टाइम लगता है बेटा उनको, ठीक है? सर सुनना बात को ध्यान से हाँ, प्रोविजंस की बात कर रहा मैं आपसे बेटा। सर सुनना, बाकी चीजें जल्दी विजुलाइज हो जाती है बेटा, वो मुझे सब पता है, क्लियर? सर इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बेटा। सर सुनना, मान लो इधर इधर कभी भी कार की सर्विसिंग अगर आपने कराई हो, बाइक की सर्विस अगर आपने कराई हो, एक्टिवा की सर्विस अगर कभी कराई हो, तो जब वो सर्विस सेंटर पे जाता है बच्चे, तब देखना वो लोग क्या करते हैं, जितने भी पार्ट्स लगाए होते हैं बिल में उन सब का कॉस्ट अलग लिखते हैं बेटा, और उनका लास्ट में लेबर चार्ज अलग लिखते हैं बेटा ये लोग, है ना? ऐसा ही होता है बेटा, ठीक है? जैसे इंजन ऑयल चेंज किया तो उसका अलग लिख दिया बेटा, क्लियर? कोई पार्ट चेंज किया तो उसका अलग कॉस्ट लिख दिया बच्चा, क्लियर? लास्ट में लेबर चार्जेस अलग लिख दिए उन्होंने। तो ऐसे केस में सर रेस्पेक्टिव वैल्यू, रेस्पेक्टिव रेट, रेस्पेक्टिव टैक्स, भारत माता की जय। पर हां मान लो ऐसा नहीं है, जैसे सर क्या नाम बेटा? आशुतोष, आशुतोष भाई इनकी कार इतनी खराब हो गई थी बेटा कि इनका सर कार इन्होंने एक मैकेनिक को दिया और मैकेनिक ने देखा और बोला तू ले जा इसको भंगार में दे दे, क्लियर? नहीं नहीं नहीं, इसने बोला नहीं इस कार को पूरा नया बनाना है, पैसा बोल। इस कार में इसकी कुछ यादें जुड़ी हुई थी बेटा, हाँ है ना भाई? सर अभी डांसिंग कार कौन बना रहे सर
सर एक्सपीरियंस वाला बेटा, इसने देखी तेरी कार बेटा। सर सुनना, कार दूर से देखी ना बेटा, पास में आके नहीं देखा तूने। सर सुनना, सरकार मान लो भाइयों, सर अब जो कार इसने सर्विसिंग पे दी बेटा, उसने बोला 1 लाख रुपए लूंगा, जो पार्ट्स चेंज करने होंगे पार्ट भी चेंज कर दूंगा, सर्विसिंग करनी होगी सर्विस भी कर दूंगा, पूरा नया कर दूंगा कार को। सब मिला कितना लिया बेटा उसने? 1 लाख। क्लियर? तो सर इट इज ए कंपोजिट सप्लाई, साथ में सप्लाई होता है बेटा, पर प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, कि प्रिंसिपल एलिमेंट गुड्स है कि प्रिंसिपल एलिमेंट सर्विस है। इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। हम यहां बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते बच्चे। पर अगर ऑथराइज सर्विस सेंटर पे गए बेटा, उसने कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स अलग लिखी बेटा और लेबर अलग लिखा है, तो रेस्पेक्टिव रेट रेस्पेक्टिव टैक्स बचा। बोलो यस सर, हाँ ना भाई, डन। ये देखिए बच्चा, टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई वुड हैव टू बी डिटरमाइंड ऑन case to case basis, looking at the facts and circumstances of each case. पर sir, where a supply involves supply of both goods and services and the value of such goods and services are shown separately, मटेरियल का वैल्यू अलग लिखा है, लेबर का चार्जेस अलग लिखा है, तो ऐसे केस में द गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी लायबल टू टैक्स एट द रेट्स applicable to such goods and services separately बेटा। respective goods, respective tax, respective service, respective tax। भारत माता की जय। आया मजा बेटा? क्लियर? आइए लास्ट सर्कुलर, फूड एंड बेवरेजेस सप्लाइड इन सिनेमा हॉल बेटा। इधर ध्यान, कभी मूवी देखने गए बेटा? नहीं गए बेटा? बाकी कुछ लोग गए बेटा। क्लियर? जल्दी से पढ़ाई करो, एक दिन आपका नंबर भी आएगा, अपना टाइम आएगा, हम भी किसी को लेके। ये देखो बेटा, मतलब खुद गए नहीं गए, किसी को लेके जाएंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट बेटा। क्लियर? लास्ट की 2 कॉर्नर वाली सीट बुक कराएंगे, है ना? कभी लास्ट की 2 कॉर्नर वाली सीट देखी बेटा आपने? नहीं देखी बेटा? तो वहां पे जो सीट होती है ना बेटा, उसमें बीच में हैंडल नहीं होता है बेटा। सर सुनना बात को ध्यान से बेटा। हाँ मेरे को बेटा सारे एक्सपीरियंस है बेटा। क्लियर? और बता देता मैं आपको बेटा, मेरा एक बच्चा भी बेटा। सर सुनना इधर ध्यान दो बेटा। सर मान लो, इधर ध्यान बेटा। सर सुनना ध्यान से, इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी, इधर इधर सरकार बेटा मूवी देखने के बाद जाना बेटा। क्लियर? पीछे मत देखो, मैं आपको बोल रहा हूं। हाँ ये बेटा खुद को बोल रहे, इसको पता मेरे को बोल रहे हैं, पर पीछे देख रहे जानबूझ के। सर मान लो, पता है आपको मूवी देखने जब जाते हो बेटा, तो क्या लोग मूवी नहीं देखते बेटा हम लोग? अरे माहौल देखते बेटा आप। देखो यार, मतलब सरकार इधर ध्यान बेटा, मतलब वहां पे पॉपकॉर्न भी तो मिलते हैं बेटा, मिलता है ना? कोल्ड ड्रिंक भी मिलता है बेटा, जिसकी कोल्ड ड्रिंक एक लेते हैं, स्ट्रॉ 2 लेते बेटा हम लोग। नहीं, एक से काम चलते बेटा। वेरी गुड बेटा। क्या अलग अलग चाहिए बेटा? वो क्या डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेटा। सर अब मान लो, इधर देन इधर देन, तो पॉपकॉर्न सर या समोसा मिलता है ना बेटा वहां पे, पैटीज, है ना? बर्गर, नाचोस, नाचोस, यस सर, इधर ध्यान, चीजी फ्राइज। हाँ बेटा ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, नहीं तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, भूख लगने लगी मेरे को बेटा। मान लो, अब क्वेश्चन आता है क्या बेटा, वहां पे जो सिनेमा थिएटर के अंदर जब उन्होंने ये खाने की चीज सप्लाई करी है बेटा, तो उसको रेस्टोरेंट सर्विस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बेटा? मान लो 300 रुपए लिए, किसके? नाचोस के बेटा। बताओ, इज इट सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस और नॉट बेटा? आवाज नहीं आ रही है? यस। तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई करके बोला क्या सर, जो मैं कल बता चुका हूं आपको बेटा, क्या कि सर जरूरी नहीं कि रेस्टोरेंट के लिए प्रॉपर रेस्टोरेंट ही चाहिए, वो थड़ी, आपने कल एग्जांपल लिया था बेटा मेरे लिए। क्लियर? वो चाय की थड़ी या लॉरी जो होती है ना बेटा, जहां पे खड़े हो गया आपने
सर गरम गरम समोसा, इडली या डोसा, हाँ है ना भाई, वो खाया है बेटा। तो वो भी क्या है, रेस्टोरेंट सर्विस के स्कोप में आता है बच्चा, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला क्या कि दिमाग खराब मत करना मंगल, क्या बोला बेटा? सर ये भी क्या कहलाएगा, रेस्टोरेंट सर्विस कहलाएगा, और रेस्टोरेंट सर्विस में ही हम इसको क्या करेंगे बच्चा, क्लासिफाई करेंगे, हाँ है ना मालिक। चलिए पढ़िए। सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस in a cinema hall is taxable as a restaurant service as long as the food and beverages are supplied by way of or as part of service and supplied independent of the cinema exhibition service। अब सुनना बच्चे, अब मान लो सेकंड केस, मान लो कि थिएटर का ऐसा स्कीम है कि 400 रुपए दो टिकट के, किसके, कौन सा टिकट, मूवी देखने वाला बेटा, क्लियर। साथ में एक पॉपकॉर्न और एक पॉपकॉर्न, एक बॉक्स ऑफ पॉपकॉर्न बेटा, और सर कोल्ड ड्रिंक साथ में फ्री, हाँ है ना। देखो पहली बात तो ये फ्री कुछ भी नहीं होता है बेटा, मतलब उसने क्या किया है बेटा, सर दोनों मिला के 400 रुपये ले लिए बेटा उसने। तो इट्स आप मुझे बताओ सर, यू टेल मी सरकार, इसने क्या किया, मूवी थिएटर का जो मूवी एग्जिबिट कर रहा है बेटा वो, और साथ में सर फूड सप्लाई किया उसने बेटा एक तरह से। तो सर इट इज कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई। इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है बेटा, खाना, क्या थिएटर खाना खाने गया बेटा, पॉपकॉर्न खाने गया बेटा, क्लियर। तो मूवी देखने गए तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या बेटा, एग्जीबिशन ऑफ मूवी, हम उसमें क्लासिफाई करेंगे। भारत माता की जय। गुड, वेरी गुड बेटा। इट इज फर्दर क्लेरिफाइड दैट, पढ़ो, where the sale of cinema theater tickets and supply of food and beverages are clubbed together, है ना भाई, and such bundled supply satisfies the test of composite supply, the entire supply will attract GST at the rate applicable to exhibition of cinema being the principal supply बेटा, है ना भाई, क्लियर, पक्का। इसी के साथ भारत माता की जय। पक्का पक्का, क्लियर, डन। और इसी के साथ ये लास्ट सर्कुलर भी इस चैप्टर का खत्म होता है। अब क्या लिखा है बेटा आपके लिए, सी मीन्स चैलेंज इट, अचीव इट, लूप इट एंड आई विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब आपको हर टॉपिक के लिए चैलेंज लेना चाहिए बेटा, अपने आप से अचीव करना चाहिए और वापस से रिपीट करना चाहिए। भारत माता की जय। आई होप सप्लाई एंड लेवी समझ में आया बेटा आपको। ये आवाज नहीं आ रही, हुई आवाज नहीं आ रही सर, यस नो, पक्का, ओके। तो सर ध्यान इधर, सर इसी के साथ ये पूरा टॉपिक सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 7 था क्या बेटा, सप्लाई, सेक्शन नंबर 8 कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, सेक्शन नंबर 9 लेवी ऑफ जीएसटी बेटा, हाँ है ना भाई, खत्म होता है। अब बोलिए सर, हाँ टेनेंसी प्रीमियम के बारे में मुझे बताना था बेटा आपको, यस गुड। तो सर इन केस ऑफ टेनेंसी प्रीमियम, टेनेंसी राइट्स, सर देखना ध्यान से, टेनेंसी प्रीमियम नजर उधर, ये क्या है बेटा, पहली बात तो ये सर टेनेंसी प्रीमियम अगर आपने चार्ज किया है तो इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई डाउट बेटा इसमें? मेरे को भी नहीं बेटा। इधर इधर इधर, अभी टेनेंसी प्रीमियम किसने चार्ज किया है, किसने चार्ज किया है, डिपेंड्स। आउटगोइंग टेनेंट ने चार्ज किया या ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने चार्ज किया बेटा, ठीक है। अब सुन, आउटगोइंग टेनेंट ने चार्ज किया, किससे चार्ज किया, हो सकता है ओनर से चार्ज किया प्रॉपर्टी खाली करने के बेटा, या हो सकता है इनकमिंग टेनेंट से चार्ज किया बच्चा, ठीक है। सर ध्यान देना बेटा, किसने चार्ज किया बेटा, किसने चार्ज किया, जल्दी बोलो, आउटगोइंग टेनेंट। अच्छा टेनेंसी प्रीमियम क्या होता है तो पता है ना बेटा आपको यार, ठीक है सर। अब ओनर ने चार्ज किया हो या इनकमिंग टेनेंट चार्ज किया बेटा। अच्छा कल जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा सुनना, टेनेंसी प्रीमियम क्या होता है बच्चा, टेनेंसी प्रीमियम मतलब जैसे कोई प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे ले रखी है बेटा,
कोई दुकान मैंने रेंट पे ले रखी है आपसे बच्चे, 10 साल से दुकान मैंने रेंट पे ले रखी है आपसे, अब आप बोलते हो क्या खाली करो, तो मैं बोलता हूं क्या 50 लाख रुपए दोगे तो खाली करूंगा, वरना खाली नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उस दुकान की वैल्यू क्रिएट कर दी बेटा यहाँ पे। अब कस्टमर का फुटफॉल अपने आप होता है सर, यहाँ पे बिना बोर्ड का नाम देखे सर वो क्या करेगा, कस्टमर अपने आप आएगा, मैंने दुकान की वैल्यू क्रिएट कर दी इसलिए मेरे को 50 लाख दो तो खाली करूंगा बेटा। वैसे कई सारे स्टेट्स में ये क्या है, इलीगल है बेटा, क्लियर। पर सर ये नहीं लिखा जीएसटी में कि जीएसटी विल बी लेविड ओनली ऑन लीगल एक्टिविटी, जीएसटी विल बी चार्ज ऑन ऑल सप्लाई बेटा। अब अगर जीएसटी लगेगा तो लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या प्रोविजन होगा उसके लिए बोला है क्या। अब भले ही इस टेनेंसी प्रीमियम पर स्टैम्प ड्यूटी लगता हो, रजिस्ट्रेशन फी लगता हो, वी डोंट केयर, क्लियर, इस पे जीएसटी लगेगा। और सर ऑलवेज इट इज चार्जेबल टू जीएसटी। हाँ है ना, भले ही वो कमर्शियल प्लेस हो या रेजिडेंशियल ड्वेलिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। हाँ है ना भाई, ऑलवेज चार्जेबल टू जीएसटी वेदर इट इज कमर्शियल प्लेस और इट इज रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। आउटगोइंग टेनेंट अगर चार्ज करे तो ऑलवेज इट इज चार्जेबल टू जीएसटी, क्लियर सर। सुनना, और अगर यही ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज कर रहा है, ठीक है, किससे चार्ज कर रहा है बेटा, वो ऑब्वियसली इनकमिंग टेनेंट से चार्ज करेगा बेटा। अरे किससे चार्ज करेगा बच्चे, इनकमिंग टेनेंट से चार्ज करेगा बेटा। हाँ है ना भाई। सर अब अगर सर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इनकमिंग टेनेंट से चार्ज कर रहा है बेटा, किससे चार्ज कर रहा है बच्चा, इनकमिंग टेनेंट से, मतलब ये प्रॉपर्टी की ऑलरेडी वैल्यू क्रिएटेड है। अगर आपको प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी है तो सर रेंट तो लगेगा बच्चा आपका पर मंथ, ये 10 लाख रुपए का आपको टेनेंसी प्रीमियम भी देना पड़ेगा बेटा, मान लो, ठीक है। तो बात आती है क्या, टेनेंसी प्रीमियम पे जीएसटी है कि नहीं बेटा, तो सर सबसे पहली बात ये, यस इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई डाउट नहीं है सर इस पे। हाँ है ना भाई, क्लियर, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, ठीक है। पर एक काम करता हूं बेटा मैं, पर साथ में लिख देता हूं बेटा क्या, क्लियर, इट इज चार्जेबल टू जीएसटी, पर ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, अगर क्या है बेटा ये, तो सर हम आगे चैप्टर में 9 में पढ़ेंगे क्या, घर किराए पे दिया रहने के लिए तो जीएसटी क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट। क्या किराए पे लिया बेटा, घर, क्योंकि घर किराए पे कौन लेता है बेटा, जिसके पास खुद का घर नहीं बेटा, और जिसके पास खुद का घर नहीं है वो क्या है सर, उसने घर किराए पे लिया बेटा, पहली बात तो वो रेंट पे कर रहा है बच्चा, और उस पर 18% जीएसटी और ले ले बेटा, सर कहां का इंसाफ। इसलिए गवर्नमेंट ने घर किराए पे लिया रहने के लिए, सर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर जो रेंट पे कर रहा है वो कौन है बेटा, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो ऐसे केस में जीएसटी एग्जेम्प्ट किया हुआ बच्चा। हाँ है ना भाई, क्लियर। तो इसलिए यहां मैं ऐसा लिख देता बेटा आपके लिए, यस इनकमिंग टेनेंट्स अगर आपने टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया है तो यस ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, पर इफ इट इज कमर्शियल प्लेस तो जीएसटी लगेगा। हाँ है ना, जीएसटी चार्ज होगा बच्चा, पर इफ इट इज रेजिडेंशियल ड्वेलिंग तो इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ऐसा हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में बेटा। हाँ है ना भाई, तो मंथली रेंट हो या टेनेंसी प्रीमियम हो, दोनों ही क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट है, अगर वो घर है तो बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर, अदरवाइज टैक्सेबल होगा बच्चों। कोई खास बात, आवाज नहीं आ रही, पर यही घर हो या कुछ भी हो बच्चा, आउटगोइंग टेनेंट ने चार्ज किया, किसने चार्ज किया बच्चा, तो इट इज ऑलवेज चार्जेबल टू जीएसटी। क्लियर, आई होप समझ में आया बच्चों आपको ये, ठीक है, डन, समझे मेरी बात, भारत माता की जय। ओके डन, तो इसी के साथ ये सप्लाई एंड सर लेवी ऑफ सप्लाई, देन लेवी ऑफ जीएसटी, देन सप्लाई एंड देन कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, सब कुछ खत्म होता है। अब सर अब एक काम करो बेटा, सर
बुक्स कर दो बंद, ध्यान पूरा मेरी तरफ। सर अब मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए सर, मैं चाहता हूं क्या पूरा चैप्टर आपकी नजरों के सामने लाऊं बेटा। मैं ये पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा मैं आपको सर। नहीं आवाज आ रही सर, ठीक है रहने दो सर, कोई बात नहीं, दूसरा पढ़ लेते बेटा। नहीं 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 मेरे भी कोई जरूरी नहीं बेटा, नहीं कोई बात नहीं सर। अरे पढ़ा दूं क्या? ध्यान इधर सरकार, मान लो, अच्छा एक मिनट, जो भी ऑनलाइन लेक्चर देख रहे बेटा, मैं एक नंबर आपके चैट बॉक्स में डाल रहा हूं, 7073774442। जो सॉफ्टवेयर में देख रहे हो उनको नंबर टाइप किया बेटा, 7073774442। नाम है युवराज सर। क्लियर? ये हमारे हेड ऑफ डिस्पैच डिपार्टमेंट है। तो जिनको भी बुक्स अब तक डिलीवर नहीं हुई सर, इनसे आप कांटेक्ट कर लेना, इनसे व्हाट्सअप कर देना सर, और ये आपको बता देंगे कि आपकी बुक्स का क्या स्टेटस है बेटा। अदरवाइज हमारे यहाँ से बुक सबको डिस्पैच हो चुकी है बेटा, ठीक है, और वो फर्स्ट डे होगी थी बेटा, ठीक है। आपका लोकेशन जो होता है ना उस पर डिपेंड करता है कि आपका डिलीवरी कितने टाइम में होगा बेटा। कुछ लोगों को तो आई थिंक मिल भी गई होगी बच्चों, ठीक है। कुछ लोगों का जिनका लोकेशन रिमोट लोकेशन होता है, वहां पे क्या होता है, कुरियर वाले क्या करते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन भेजते हैं और फिर बाद में डिलीवर होता है बच्चा, ठीक है। तो अगर नहीं मिली तो इस नंबर से आप संपर्क करिएगा, इधर आप डिस्टर्ब नहीं करिएगा, पढ़ाई में ध्यान इधर तो, ओके। मान लो सरकार, इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? लेवी कब होता है बेटा? सप्लायर के, ठीक है। चलिए अब हम पूरा रिवाइज करें बच्चों एक बार। सर पूरा नजर इधर बेटा, सर कॉन्सेंट्रेशन है ना, माहौल बना चाहिए बच्चा, यस नो, पक्का, ओके सर। सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 9 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1। अच्छा ये रिवीजन है, री रीडिंग नहीं है, ठीक है। पूरा दिमाग से चलेगा बच्चा, ठीक है, पूरा विजन से काम होगा, ठीक है, थोड़ा फास्ट होगा, ओके। पूरा ध्यान इधर रखना। मैं चाहता हूं क्या, कम ड्यूरेशन में आपको प्रूव करके बता दूं कि आपको सब कुछ याद है बेटा, ठीक है। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है बेटा, CGST शैल बी, बोलो। अच्छा एक बात और, ये रिवीजन मेरा नहीं हो रहा है, ये रिवीजन आपका हो रहा है, ठीक है। मैं केवल डायरेक्शन दे रहा हूं, मैं केवल आपकी हेल्प कर रहा हूं बच्चों, ओके। सो प्लीज बी कॉन्सेंट्रेटेड हियर ओनली। एंड सर मुझे सबकी बात चाहिए, सबकी आवाज चाहिए बच्चा। सर मान लो सर, चार्जिंग सेक्शन सेक्शन नंबर 9, चार्जिंग सेक्शन सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या, CGST शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एग्जाम में दारू लिख के नहीं आना बेटा, क्लियर? समझे क्या लेके आओगे बेटा, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दारू केवल घर पे बोलने का बेटा, हाँ मतलब क्या रहे ओए सर, घर पे भी नहीं बोलने का, क्लियर? डायरेक्ट पी के जाने का बच्चा, ठीक है, क्लियर? सर फिर घर वाले जो बाहर निकालेंगे ना बेटा, देखना बेटा। सर सर मेरे पास आएंगे बेटा, मेरे तू घर से बाहर निकला इसलिए यहाँ पे आया बेटा पुणे, क्लियर, पढ़ाने के लिए सर। और हाँ सर, पॉइंट ये है कि दारू के अलावा सारी गुड्स और सर्विस पे क्या लगता है बेटा, GST एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल ऑन द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, जो हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन में बेटा। एंड इट शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन, इट शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या होता है बच्चों? अच्छा एक मिनट, ये जो भी चैट में बेटा चैट लिख रहे हैं बेटा, अभी इफेक्टिव रिवीजन चल रहा है, सब हो जाएगा, अभी ध्यान देना बच्चा मेरी तरफ, क्लियर? ध्यान मेरी तरफ बच्चा। इफेक्टिव लिसनिंग नहीं करोगे तो सर रिवीजन नहीं होगा बेटा, ठीक है। सब छोड़ दो सर, सब हो जाएगा सर, ध्यान इधर। सरकार मान लो सर, टैक्सेबल पर्सन मतलब अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर GST बेटा, ठीक है। अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा दिया तो भी आप कौन हो बेटा, टैक्सेबल पर्सन हो। पर अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो भी आप कौन हो बेटा, टैक्सेबल पर्सन हो, और आपने जो सप्लाई किया उस पर GST पे करना पड़ेगा, क्लियर? सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 बोलता है क्या, 5 गुड्स, बुक्स बंद, नोटबुक भी नहीं देखना है, नोट्स भी नहीं,
सर रिवीजन, हाँ है ना भाई सर, रीडिंग नहीं, रिवीजन। सर सुनना, 5 गुड्स याद आए बेटा, पेट्रोल वाले गुड्स बेटा। सर पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। इन 5 गुड्स पे जीएसटी लगेगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। अभी नोटिफाई नहीं किया, इसलिए ये 6 गुड्स कौन कौन से बेटा, घूम लो और झूम लो, इन पे जीएसटी लगेगा, बट अभी नहीं बेटा। इसलिए इनको क्या बोलते बेटा, और दारू पे तो लगेगा ही नहीं बेटा, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते बेटा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, सेक्शन 93 रिगार्डिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। डॉन के केस में कौन लायबल है, क्लियर सर। देना कुछ सर्विसेज और कुछ गुड्स नोटिफाई करी हुई, पर वो नोटिफाई क्या किया वो हमने अभी नहीं पढ़ा बेटा, ठीक है सर। फिर हमने पढ़ा क्या, सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बिल्डर के केस में याद है बेटा, बिल्डर ने अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स सर्विसेज परचेस करी, नोटिफाइड बेटा, हाँ है ना भाई। अगेन क्या लगेगा, आरसीएम, बिल्डर टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज बचा, ठीक है। 9.5 में हमने पढ़ा था क्या, ओला उबर स्विगी जोमेटो, याद आया बेटा आपको, क्लियर। ओयो रूम्स, हाँ है ना भाई, यस क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपने 5 नोटिफाइड सर्विसेज सप्लाई करी, तो ऐसे केस में वो नोटिफाइड सर्विसेज के केस में ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, और ईसीओ अगर सप्लायर है तो सारे प्रोविजन उस पर लगेंगे बच्चा, हाँ है ना भाई, क्लियर डन। ये सेक्शन 9 खत्म होता है। अब जो सेक्शन 9 था सीजीएसटी एक्ट का, वही सेक्शन नंबर 5 था किसका, आईजीएसटी एक्ट का, 51, 52, 53, 54, 55। इंट्रा स्टेट की जगह वहां क्या बेटा, इंटर स्टेट। यहां मैक्सिमम रेट कितना बेटा, 20%, वहां मैक्सिमम कितना बेटा, 40%, क्लियर। वहां पे वेरी गुड। सेक्शन 5 सब सेक्शन में एक प्रोवाइजो भी है बेटा, जो बोलता है क्या, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या बोला सर, जल्दी बोलो। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे क्या लगता है बेटा, कस्टम, और कस्टम के साथ में क्या लगेगा बेटा, आईजीएसटी। बस ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जो मैंने बताया ना बेटा आपको, कौन सा, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, जंगली रमी पर आओ ना महाराज। और वो जंगली रमी कहां की थी बेटा, आउट ऑफ इंडिया की थी बेटा, मान लो। वो वेबसाइट आउट ऑफ इंडिया की थी बच्चों, तो ऐसे केस में उसको इंपोर्ट ऑफ गुड्स बोलते हैं बेटा, क्लियर। क्योंकि एक्शनेबल क्लेम, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम गुड्स है, टैक्सेबल टू जीएसटी बेटा, हाँ है ना भाई। तो आउट ऑफ इंडिया की किसी वेबसाइट से अगर आपने ये गेम खेले बेटा, तो ऐसे केस में आपका गेम भी बजेगा बेटा, और ऐसे केस में जीएसटी लगेगा, हाँ है ना। पर कस्टम नहीं लगता बच्चा इसमें, क्योंकि एक्चुअली कोई गुड्स नहीं मंगाया आपने बेटा यार, वो तो ठीक है गुड्स मानते जीएसटी लगाने के लिए बेटा उसको, ठीक है। इसलिए आईजीएसटी लगेगा, पर कस्टम चार्ज नहीं होता है अगर आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से आप कोई गेम खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, सट्टा लगा रहे हो बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर डन। सर यहां तक बात समझे क्या बच्चों, ओके सर। ये था आपका क्या, सेक्शन नंबर 5। सर सेक्शन 9 इंट्रा स्टेट पर, सेक्शन 8 इंटर स्टेट पे बेटा, सेक्शन नंबर 5 इंटर स्टेट पे बच्चा। कुल मिला के इंट्रा हो या इंटर हो, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो। आप मुझे बताओ ये जीएसटी लेवी कब होता है सर, सर ये जीएसटी लेवी कब होता है बच्चों, सप्लाई, क्लियर सर। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई, द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। अब सर सप्लाई क्या होता है, The term supply is defined in section number 7. Section number 7 सब section 1 बोलता है क्या, सप्लाई। अच्छा समझ आ रही, सप्लाई क्लोज नंबर ए, डबल ए, बी और सी। सप्लाई इंक्लूड्स, क्लोज नंबर ए बोलता है क्या, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल of what, goods or services or both, when such supplies are made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of his business. Supplies made or agreed to be made बेटा, एडवांस पेमेंट अगर रिसीव हुआ है तो भी क्या हो गया बेटा, सप्लाई हो गया, और जीएसटी लग जाएगा। When such supply is for a consideration, supply should be for a consideration.
हाँ है ना भाई? क्लियर? कंसिडरेशन के लिए काम किया, याद आया बच्चे आपको? क्लियर? पापा ने खुश होकर 10 लाख रुपए दिए थे, याद आया क्या बच्चे? जीएसटी नहीं लगेगा, पर 50 लाख रुपए की फीस आपने चार्ज करी पापा से बच्चा। क्लियर? पापा ने बेड डेप्ट कर दिया तो भी जीएसटी लगेगा। याद आ गया मेरा एग्जांपल शायद आपको? यार याद आ गया होगा आपको क्या? वो आर्ट गैलरी जहां मैंने मेरी पेंटिंग भेजी थी बेटा, सप्लाई नहीं है, वो जब बिकेगी तब सप्लाई होगा। याद आया होगा आपको? मंदिर में डोनेशन किया आपने बेटा, क्लियर? वो सप्लाई नहीं होता है, भगवान कोई सर्विस नहीं दे रहे बेटा आपको पास कराने की बेटा। क्लियर? इट इज नॉट अ फीस एट ऑल। पर हां, यही वो मंदिर मस्जिद चैरिटेबल ट्रस्ट जो भी है बेटा, उसने आपका बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपसे 10 लाख रुपए लिए होते बेटा, वहां आपका नाम लिखने के लिए, बिजनेस का नाम लिखने के लिए भी बेटा। सर आप मुझे बताओ सप्लाई है कि नहीं बचा? है, क्योंकि वो ऑब्लिगेशन में था कि ये आपका नाम लिखना पड़ेगा टू प्रमोट योर बिजनेस। उसने फीस चार्ज किया बेटा आपसे, ये सप्लाई के स्कोप में आएगा। हाँ या ना सर? क्लियर? प्लस इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। घर की पुरानी ज्वेलरी बेच दी बेटा, वो सप्लाई नहीं है। हां, पर मैंने पेंटिंग बना के बेची बेटा, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। भले ही फ्रीक्वेंसी हो या ना हो, वॉल्यूम हो या ना हो। अरे क्लियर? यस सर। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर AA बोलता है क्या? वो याद है? अनइनकॉर्पोरेटेड AOPBOI और उसके मेंबर्स दो सेपरेट पर्सन कहलाएंगे। इन्होंने आपस में अगर गुड्स या सर्विस सप्लाई करी फॉर अ कंसिडरेशन तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो क्या लगेगा बच्चा? GST। अरे क्लियर? यस सर। यादा सर, जॉइंट वेंचर हो या क्लब हो सर, उसने मेंबर से जो पैसा मंगाया उसको बोलते हैं क्या? कैश कॉल। कैश कॉल अगर रेवेन्यू नेचर का तो जीएसटी लगेगा, पर अगर वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या बेटा? याद है? हम सब ने मिलकर 1-1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए बच्चे। क्लियर? वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। इट इज अ प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी। क्लियर? और सर मनी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये आपने कोई फीस नहीं दी बेटा आपने। क्लियर? क्लोज में भी बोलता है क्या? कोई बात नहीं, अगर आपने नेटफ्लिक्स का वीडियो सब्सक्राइब किया बेटा, याद आया बेटा? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, सर वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये सप्लाई के स्कोप में आएगा, और क्या लगेगा बच्चे? जीएसटी। क्लोज में सी बोलता है क्या? कोई बात नहीं, चिंता मत कर मंगल, अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो देखो क्लोज नंबर AA और B जो हमने पढ़ा बेटा, उसमें तो कंसिडरेशन चाहिए ही चाहिए बेटा। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो क्लोज नंबर C देख लेना। क्लोज नंबर C बोलता है क्या? शेड्यूल 1 देख लेना। शेड्यूल 1 बोलता है क्या? ये 4 पैरा यहाँ कवर है। अगर यहाँ कंसिडरेशन नहीं है तो भी क्या है बेटा? सप्लाई है, और सप्लाई है तो क्या लगेगा भाई? GST। अरे क्लियर? वो 4 पैरा में क्या कवर है बेटा? फर्स्ट पैरा परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर ITC हैज बीन अवेल्ड। वेयर ITC हैज बीन अवेल्ड, और वो असेट अगर आपने परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। अरे क्लियर? गुड। सरकार सेकंड बोलता है क्या? अगर आपने, याद है बेटा वो लैपटॉप वाला मैंने एग्जांपल दिया बेटा आपको, ठीक है? लैपटॉप परचेज किया विदाउट कंसिडरेशन, अगर आपने सप्लाई किया, अगर उसके परचेज पे आपने ITC लिया तो सप्लाई होगा, अदरवाइज सप्लाई नहीं होगा। अच्छा, फॉर अ कंसिडरेशन है क्या है बेटा? वो तो वैसे भी सप्लाई है क्लोज नंबर A के अकॉर्डिंग बेटा। हाँ है ना भाई? हम शेड्यूल 1 की बात कब कर रहे हैं बच्चा? जब ये विदाउट कंसिडरेशन है। सेकंड पैरा बोलता है क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। अच्छा, एक लाइन में आंसर देना बेटा। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? सर सेम पेन नंबर पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन, भले वो सेम स्टेट में हो या अदर स्टेट में हो। अच्छा, अदर स्टेट में होगा तो कंपलसरी सेपरेट नंबर होगा ही होगा, सेम स्टेट में तो चॉइस है बच्चा आपकी। क्लियर? सर डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर आपने सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ किया है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन, क्या लग गया बेटा? GST। क्लियर? एग्जांपल मालूम है एयरलाइंस, याद है बेटा? मंगल एयरलाइंस। सर वो दिल्ली वाली ब्रांच का कुछ पार्ट्स कंपोनेंट्स खराब हो गया बेटा, मुंबई ब्रांच से मैंने वो पार्ट्स और कंपोनेंट्स और एक्सेसरीज मुंबई ब्रांच से दिल्ली ब्रांच ट्रांसफर किया बेटा, क्या हो गया बच्चा मुझे बताओ? सर सप्लाई हो गया क्योंकि इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर बच्चा। हाँ है ना भाई? सप्लाई, और क्या लग जाएगा बच्चे? GST। और
मुंबई ब्रांच ने वो पार्ट्स कंपोनेंट्स इंजन आपसे परचेज किए थे, परचेज में जीएसटी पे किया, उसको क्या मिल जाएगा बेटा? आईटीसी। फिर यहां से दिल्ली ब्रांच भेजा, सर दिल्ली ब्रांच को मैंने सप्लाई कर दिया है, मान लेंगे बेटा, मैं टैक्स इनवॉइस इश्यू करूंगा, उस पर जीएसटी लगाऊंगा बेटा। बोलो यस सर। सर पर ये इंजन भेजने के लिए मैंने ट्रक से भेजा बेटा गुड्स, क्या ट्रक भी सप्लाई होगा बच्चा? नहीं। तो मोड ऑफ कन्वेंस अगर आपने यूज किया टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स और पैसेंजर्स, तो मोड ऑफ कन्वेंस सप्लाई नहीं होता बेटा। हाँ, अगर आपने परमानेंट ट्रक भी भेज दी होती बेटा, तो वो सप्लाई के स्कोप में आती, उसमें कोई डाउट नहीं था। हाँ सर, वो सर दिल्ली ब्रांच सर ट्रक का रिपेयरिंग भी करती बेटा, मेरा ट्रक जब वहां गया उसने उस मेरे ट्रक का रिपेयरिंग भी कर दिया, हमसे कोई चार्ज नहीं लिया। याद आया बच्चा? क्लियर? ये क्या कहलाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस बाय दिल्ली ब्रांच टू मुंबई ब्रांच। क्यों? मुंबई ब्रांच की ट्रक का रिपेयरिंग किया किसने? दिल्ली ब्रांच ने। सप्लाई ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन बाय अ पर्सन टू हिज डिस्टिंक्ट पर्सन, वो सप्लाई के स्कोप में आता है। क्लियर? आई होप आपको रिवाइज हो रहा है बच्चा, आई होप वर्ड टू वर्ड याद आ रहा है बच्चा आपको। क्लियर? आई होप जो वीडियो क्लास में बेटा वो भी साथ साथ में रिवाइज कर रहे हैं मेरे। क्लियर? सर सुनना बात को ध्यान से बेटा। भाइयों, इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी सप्लाई। सर अगला सर्कुलर, सर वो याद आया बेटा, हम एक इंजीनियरिंग कंपनी बेटा, बड़े बड़े प्लांट का रिपेयरिंग करते, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का रिपेयरिंग करते बेटा हम लोग। क्लियर? अब सर मेरी एक ब्रांच का है राजस्थान में, एक ब्रांच का है सर मध्य प्रदेश में बेटा। अब राजस्थान ब्रांच की सारी ट्रक, वो याद है ट्रक के ऊपर ही हमने मशीन इंस्टॉल करी थी बेटा, याद है? क्रेन वगैरह सब कुछ, हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? यस सर, राजस्थान ब्रांच की सारी ट्रक ऑक्यूपाइड है बेटा। वहां पे अर्जेंट एक ऑर्डर आया, मैंने क्या किया, मध्य प्रदेश ब्रांच से एक ट्रक वहां भेज दी टेम्पररी 4 दिन के लिए बेटा। क्या वो ट्रक सप्लाई हो गई क्या बच्चा? पर उस पर कुछ कंज्यूमेबल्स थे, आइटम्स थे बेटा, जो कंज्यूम हो जाएंगे बेटा। क्लियर? वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएंगे, क्योंकि वो वापस से नहीं आने वाले बेटा। हाँ है ना भाई? अदरवाइज ट्रक हो गया, उस पर जो मशीन थी वो हो गई बेटा, क्रेन वगैरह हो गई, वो सब सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे, क्योंकि वो वापस आने वाले बेटा मेरे पास। क्लियर? डन। सर आइए, सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन भी सप्लाई के स्कोप में आता है, इफ इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ध्यान देना भाई बहन, स्पाउस नहीं बेटा, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, ये आपके रिलेटेड तभी कहलाएंगे जब वो आप पे डिपेंडेंट है वो। पर स्पाउस और चिल्ड्रन वो तो हमेशा ही क्या है बेटा, रिलेटेड है। अच्छा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ ईच अदर बिजनेस, याद है बच्चा आपको? वन कंट्रोल्स और ओन्स और होल्ड्स एटलीस्ट 25% ऑफ शेयर्स ऑफ बोथ बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? याद है बच्चा आपको? यस। तो रिलेटेड पर्सन को भी अगर आपने गुड्स या सर्विस और बोथ सप्लाई किया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो भी सप्लाई के स्कोप में आता है। और सप्लाई के स्कोप में आता है तो क्या लग जाता है बच्चा? जीएसटी। पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी रिलेटेड है बेटा। पर एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिए अप टू वैल्यू ऑफ ₹50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय, तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। क्लियर? 50 के बाद जो जाएगा उस पर जीएसटी लग जाएगा बेटा। भारत माता की जय। आराम मजा बेटा। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मतलब जब एजेंट कस्टमर को बिल लिख रहा है, वो खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहा है, तो मेरे यहां से प्रिंसिपल के यहां से एजेंट क्या जाएगा? क्या मान लेंगे बेटा? सप्लाई। क्लियर? वाइस वर्सा ऑल्सो बच्चा, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर? वो जब गुड्स खरीद रहा है मेरे बिहाफ पर, वो सप्लायर बिल जो लिख रहा है वो एजेंट के नाम का बिल लिख रहा है बेटा। तो ऐसे केस में सर एजेंट के यहां से प्रिंसिपल के यहां पे गुड्स आएगा, क्या मान लेंगे बेटा? उसको सप्लाई मान लेंगे। और सप्लाई है तो क्या लग जाएगा? जीएसटी। बोले सर, आ रहा है मजा? सर्विस इंपोर्ट करिए बेटा इसने, किससे? फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन और अ डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। क्लियर? इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो सप्लाई होगा, वरना सप्लाई नहीं होगा। पर आपका रिलेटेड पर्सन या हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए बच्चा। हाँ है ना भाई? अच्छा सुनना रे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन होता है बेटा। क्या होता है बेटा? विद कंसिडरेशन। तो बात ही नहीं आती बेटा। क्यों बात नहीं आती बच्चा? क्योंकि वो वैसे भी सप्लाई होता है, भले बिजनेस के लिए हो या ना हो। विदाउट कंसिडरेशन है तो बात कर रहा हूं, अगर आपके रिलेटेड पर्सन से है या
अदर एस्टेब्लिशमेंट से है, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन है, पर अगर इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो क्या है बेटा, ये सप्लाई है। सप्लाई है तो क्या लग जाएगा, जीएसटी। शायद मेरी बात पहुंच रही बेटा आप तक, हाँ है ना भाई। और सर्विस जिसने इंपोर्ट करी वो भले ही टैक्सेबल पर्सन हो या ना हो, चलेगा बच्चा। कोई भी पर्सन ने इंपोर्ट करी वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। भारत माता की जय। ये शेड्यूल 1 खत्म होता है। अब अलग विद द सर्कुलर रूल्स बच्चों, सर डेल क्रेडर एजेंट का एक बात बताता बच्चा आपको। सर डेल क्रेडर एजेंट याद है क्या बच्चा आपको? सर इसने क्या किया बेटा, सर एक्स्ट्रा कमीशन लिया, कोई बात नहीं बेटा, वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है ही है बेटा, पर इसने सर कस्टमर को लोन दिया एक तरह से बेटा, कस्टमर को क्रेडिट पीरियड अलाउ किया 3 महीने का, उसके लिए 1% पर मंथ इसने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। सर 3% इंटरेस्ट इसने चार्ज कर लिया बच्चा। वो इंटरेस्ट वैल्यू का पार्ट बनेगा कि बनेगा, डिपेंड्स। डिपेंड किस पे बेटा, अगर एजेंट ने खुद के नाम का बिल इश्यू किया है बेटा, तो एजेंट ने सप्लाई किया कस्टमर को बेटा, तो ऐसे केस में जो इंटरेस्ट रिकवरी किया कस्टमर से वो वैल्यू का पार्ट बनेगा। पर अगर डेल क्रेडिट एजेंट ने कस्टमर को जो बिल लिखा वो प्रिंसिपल के नाम का बिल इशू किया है, तो एक तरह से प्रिंसिपल ने सप्लाई किया गुड्स कस्टमर को, अब इंटरेस्ट चार्ज किया, केवल क्या है बेटा, लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट लिया है, तो लोन देने पे जो इंटरेस्ट रिसीव होता है उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगता बेटा। भारत माता की जय। याद आ रहा कि नहीं आ रहा मुझे बताओ बच्चा आप लोग, वर्ड टू वर्ड याद आ रहा नहीं आ रहा बच्चा? डन। सरकार आने दो एग्जाम में कोई क्वेश्चन, भारत माता की जय होगी 100% होगी बेटा। सर आइए, ये सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 खत्म होता है। अब सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A कहता है क्या, जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी सप्लाई है इस पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 वो ऑलरेडी अगर सप्लाई है और उसके सर ट्रांजेक्शन में दिक्कत आती है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो हम रेफर करेंगे क्या, शेड्यूल नंबर 2। क्लियर? और शेड्यूल नंबर 2 बोलता है क्या, सर ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शन या तो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। आइए, पैरा नंबर 1 इज रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ गुड्स। सर मैंने गुड्स का टाइटल ट्रांसफर किया बेटा, ओनरशिप क्या है मुझे बताओ बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स। कोई गुड्स मैंने रेंट पे दिए बेटा, राइट इन यूज दिया है, अनडिवाइडेड शेयर्स इन द गुड्स दिया है विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर राइट टू यूज ट्रांसफर किया है, सप्लाई ऑफ सर्विस। याद है बेटा फाइनेंस लीज बच्चा, हाँ है ना भाई। सर पर मैंने कोई गुड्स आपको बेचा है जहां पे ओनरशिप शैल, क्या बोला सर, ओनरशिप शैल पास ऑन अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ ऑल दी इंस्टॉलमेंट्स, वो क्या होगा बच्चा, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि वहां पे ओनरशिप शैल पास। पर फाइनेंस लीज के केस में हर फाइनेंस लीज का जो पेमेंट आप कर रहे हो हर मंथ वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। लास्ट फाइनेंस लीज जब टर्म खत्म हो जाता है बच्चा फाइनेंस लीज का, तब आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ पैसा देके ओनरशिप ले सकते हो। वो ट्रांजेक्शन अगर आपने किया है तो वो वाला ट्रांजेक्शन, जैसे 5 लाख देके ओनरशिप लिया तो 5 लाख का जो ट्रांजेक्शन होगा, 5 लाख रुपए का गुड्स होगा, 5 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन जो होगा वो क्या होगा बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स। पर हर लीज पेमेंट क्या है बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि उस टाइम नहीं पता कि ओनरशिप शैल पास और नॉट बेटा। क्लियर? डन। ज्यादा जोर से मत बोलना बेटा, है ना, नहीं तो जाना पड़ेगा बाहर बेटा आपको। सर सुनना बात ध्यान से, क्लियर बोलना बेटा एक बार, ज्यादा जोर नहीं लगाना बेटा, है ना, कई बार क्या होता है बेटा, समझे मेरी बात, गड़बड़ हुई थी बच्चा। सर सुनना, सर कैसे बोला बेटा आपने, शैल, ठीक है, जोर ज्यादा मत लगाना बेटा, है ना, कभी कभी गड़बड़ हो जाएगी बच्चा। सर दर्शन सर, हाँ दर्शन सर तो बोलते बेटा, दर्शन सर है बेटा। क्लियर? सर वो लोगों को दर्शन देते बेटा, ठीक है। सर सुनना बात ध्यान से, मान लो इधर ध्यान, डर्टी माइंड्स। सर इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर, इन केस ऑफ जीएसटी सप्लाई, अरे क्या बोल रहे भाई, सप्लाई। शेड्यूल नंबर 2 सर पैरा नंबर 2, लैंड और बिल्डिंग मैंने लीज पे दिया है, लाइसेंस पे दिया है, राइट टू ऑक्यूपाई दिया है, सर टेनेंसी राइट्स दिया है, ईजमेंट राइट दिया है, कुछ भी किया है, कुल मिला के रेंट लिया ना बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर? टेनेंसी प्रीमियम बोलो क्या होता है बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर आउटगोइंग टेनेंट अगर चार्ज करता है तो हमेशा जीएसटी लगेगा बच्चा, भले कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या रेजिडेंशियल बेटा। पर अगर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज करता है बेटा, क्लियर, तो ऐसे केस में वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। पर अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो टैक्स लगेगा। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए अगर रेंट लिया फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन तो जीएसटी नहीं लगेगा, अगर उस घर को यूज करा फॉर रेजिडेंस पर्पस बच्चा, हाँ है ना भाई, यस गुड। सरकार ओ मालिक,
सर किसी और की गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट किया बेटा, सर कोई प्रोसेस किया, जॉब वर्क याद है बच्चा आपको, रिपेयरिंग, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर नेक्स्ट क्या है, बिजनेस असेट्स, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट। 3 पॉइंट थे बेटा इसमें। सर फर्स्ट परमानेंट ट्रांसफर क्या बिजनेस असेट का बेटा, बताओ मुझे क्या है। सप्लाई ऑफ गुड्स, बिजनेस के असेट को टेम्पररी ट्रांसफर किया है। सर याद है विजय भैया, सर विजू भैया क्या करके बेटा, कैमरा घर लगे यूज करने के लिए बच्चा, पर्सनल यूज के लिए बच्चों, वो भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया, कैंसल, यू सर बिकेम अनरजिस्टर्ड पर्सन बेटा, सर यू सीज्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन बेटा। तो ऐसे केस में सारे गुड्स जिनके परचेज पे आपने क्रेडिट लिया था, आईटीसी लिया था, वो सारे के सारे गुड्स क्या मान लेंगे, आपने खुद ने खुद को सप्लाई कर दिए, और सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। पर उसके कितने एक्सेप्शन बेटा, 2। फर्स्ट, अगर आपने सर बिजनेस ट्रांसफर किया किसी को एज ए गोइंग कंसर्न, तो ऐसे केस में वो बिजनेस अगर कंटिन्यू कर रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेकंड, अगर आपके पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं एज ए गोइंग कंसर्न, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे बेटा। हाँ है ना भाई। पैरा नंबर 5, सप्लाई ऑफ सर्विस बेटा। 6 सर्विसेज है बेटा, जो सर्विस टैक्स में डिक्लेयर्ड सर्विस हुआ करती थी वही यहां लिखा है बेटा। सर फर्स्ट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या है बेटा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या है बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विस। सेकंड मैं बोलूंगा सर, आप ध्यान से सुनना बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ बेटा। मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई बेटा, ओम भाई टावर्स। हाँ है ना भाई, क्लियर, एक दो को छोड़ के बाकी सबके लिए ओम भाई टावर। हाँ है ना भाई, क्लियर। तो सर वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है ही है बेटा। मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई, कॉम्प्लेक्स बनाया, सिविल स्ट्रक्चर बनाया, वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है ही है। मैंने अपने लिए बिल्डिंग बनाया, नाम क्या है बेटा, मंगल टावर्स, वो भी क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। इफ इट इज इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर होली और पार्टली, एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is earlier। क्या कहलाएगा बेटा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ है ना भाई, क्लियर। अब भले वो नया कंस्ट्रक्शन हो, रिपेयर रिनोवेशन हो, रीमॉडलिंग हो, क्लियर, कुछ भी हो, सब सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आता है बच्चा। हाँ है ना भाई, क्लियर। मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई है जिसमें मटेरियल भी मेरा, लेबर भी मेरा बेटा। अब बताओ वो क्या है बेटा, दैट इज कॉल्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। मजा आ गया बच्चा। हाँ है ना भाई, मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई, सिविल स्ट्रक्चर बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, या उसका कोई पार्ट बनाया सर, जिसमें मटेरियल भी मेरा, लेबर भी मेरा बच्चा। क्लियर, क्या है वो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। पर अगर केवल लेबर मेरा होता, मटेरियल सारा आप दे रहे हो बच्चा, वो क्या होता बच्चा, कंस्ट्रक्शन सर्विस। आलिया भट्ट के लिए फ्लैट बुक किया है बेटा, बताओ क्या बच्चा, सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ है ना मालिक, यस, बहुत अच्छा बच्चा। सर इवन इफ 1 रुपीज रिसीव्ड बेटा बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बेटा, पूरा फ्लैट चार्जेबल टू जीएसटी होगा बेटा। याद है आलिया भट्ट का फ्लैट बेटा, ₹1 लाख मैंने एडवांस लिया, फिर भी 1 करोड़ चार्जेबल टू जीएसटी बेटा। मैंने ये नहीं बोला 1 करोड़ पे टैक्स आज पे करो, मैंने बोला 1 करोड़ पे जीएसटी लगेगा बच्चा। जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे टैक्स पे करना। भारत माता की जय। आया मजा कि नहीं आया सर, पक्का पक्का। सरकार मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बेटा, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, क्या किया बेटा मैंने, सर आपको टेम्पररी ट्रांसफर किया, रॉयल्टी लिया बेटा, बताओ क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाया, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया, याद है क्या बच्चा, सॉफ्टवेयर बनाया, डेवलप किया, डिजाइन किया, एनहांस किया, अपग्रेड किया, इंप्लीमेंट किया, बताओ क्या है सब ये, सप्लाई ऑफ सर्विस। पर रेडीमेड सॉफ्टवेयर बेचा मैंने, टैली, सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाता है बेटा ये। ठीक है सर, यार ये मत करो यार आप, और कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे बेटा, वो भी क्या है बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विस। याद है बेटा आपको, नॉन कम्पीट एग्रीमेंट्स। सर एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, और टू डू एन एक्ट इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ है ना, वो याद आया, मेरी दुकान के बाहर पानी पूरी वाला खड़ा होकर बेच रहा, पानी पूरी बेचा, 10,000 रुपए महीने के देगा बेटा, टॉलरेटिंग एन एक्ट और सिचुएशन बच्चा। और टू डू एन एक्ट, उसका एग्जांपल, वो फैक्ट्री के अंदर वो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, याद है बेटा, एडिशनल इक्विपमेंट लगाया उसने, हमने उसको 1 लाख रुपए पर मंथ और दिया बच्चा। ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ है ना मालिक। सर
और राइट टू यूज एनी गुड्स मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, सप्लाई ऑफ सर्विस है। नेक्स्ट क्या है सर, पैरा नंबर 6 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैं ऑलरेडी बात कर लिया, क्या सप्लाई ऑफ सर्विस। सर रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग क्या है बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विस। इसी के साथ सर शेड्यूल नंबर 2 खत्म होता है। अब टेनेंसी प्रीमियम में बात ऑलरेडी कर चुका बेटा आपसे। एक सर्कुलर और था बेटा, क्या अगर आपने कोई मशीन आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में मंगाई है ऑन लीज, तो मशीन आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आई बेटा पर परमानेंट नहीं आई, इसलिए इस पे कस्टम नहीं लगता। पर सर ये लीज पे आपने गुड्स मंगाई है बेटा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस होता, इंपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे और इस पे जीएसटी लगेगा। क्लियर, डन। ये आपका सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A जो शेड्यूल 2 को रेफर करता है खत्म होता है। अब मजा आया कि नहीं आया भाइयों? सर आइए सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 2 बोलता है क्या, दिमाग खराब मत करना मंगल, फॉलोइंग आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। है ना भाई? सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर ए बोलता है क्या, रेफर करिए क्या शेड्यूल नंबर 3, फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर उसका फर्स्ट पैरा बोलता है क्या, सर सर्विसेज बाय एन employee for his employer in the course of or in relation to his employment is supply of service, is neither supply of goods nor supply of service। पर in the course of employment काम किया तो बेटा, in the capacity of employment काम किया तो बच्चा। सर मान लो आप तीनों किसी कंपनी के डायरेक्टर हो बच्चा, क्लियर। और अगर आपको इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय पैसा मिल रहा है बेटा, जिसमें 192 वाले सेक्शन का टीडीएस कट रहा है, तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। पर यही आपको डायरेक्टर सेटिंग फीस मिल रहा है, प्रोफेशनल फी मिल रहा है जिसमें 194J का टीडीएस करता है बेटा, वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा, क्योंकि वो कभी भी एम्प्लॉय नहीं होता बच्चा। हाँ है ना भाई? और सर वहां पे 194J का टीडीएस करता है इनकम टैक्स में, और हमेशा उस पर जीएसटी लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, वो कंपनी टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। बोलो यस सर, पक्का? ओके सर सेकंड पैरा बोलता है क्या, सर कोर्ट फी याद है बेटा, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इट इंक्लूड्स हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सर सुप्रीम कोर्ट, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स कंज्यूमर कोर्ट। याद है क्या बच्चा आपको, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्यूसल कमीशन। है ना भाई? यस। सर थर्ड पैरा बोलता देश के नेता लोग, फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी, मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर। सेकंड क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सर उसमें आपने कोई पोस्ट होल्ड करी हुई बेटा। थर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई बॉडी बनाई हुई है, जैसे ICAI, ICMA बेटा। हाँ है ना भाई? ICSI। सर उसमें आपने कोई एज ए सेंट्रल काउंसिल मेंबर, प्रेसिडेंट ऑफ द ICAI, सर चेयरमैन वगैरह की तरह आपने कोई पोस्ट होल्ड करी हुई है, डायरेक्टर हो बेटा। सर उस पोस्ट की वजह से अगर आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा तो जीएसटी नहीं लगेगा। अरे क्लियर। पर उस कैपेसिटी में अगर पैसा मिल रहा तो जीएसटी नहीं लगेगा बच्चा। क्लियर। सर उनका कोई दूसरा बिजनेस है बच्चा, वो लोग काम कर रहे हैं, उस पर जीएसटी लगेगा बच्चा। हाँ है ना भाई? यस। पैरा नंबर 4 बोलता है क्या, अंतिम सेवा बेटा। सर आपने किसी को भेजा है तो भेजने की सर्विस पे जीएसटी नहीं लगता, जाने वाले से कौन जीएसटी ले सकता है बेटा। सर फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड। अरे क्लियर। साथ में मैंने बोला था क्या, एम्बुलेंस सर्विसेज पे हम आगे पढ़ेंगे क्या चैप्टर 9 में, कि एम्बुलेंस सर्विस पे जीएसटी क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट। क्लियर। सर मतलब जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, याद है बेटा। और मैंने बताया था आपको उस दिन क्या, सर ओला उबर पे जीएसटी लगता है, एम्बुलेंस पे जीएसटी नहीं लगता, यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। याद आया मेरा वर्ड, एक एक वर्ड याद आएगा मेरी गारंटी सर। क्लियर। पैरा नंबर 5 बोलता है क्या, सर सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग एक्सेप्ट 70 फ्लैट्स। याद आएगा बच्चा आपको? यस। सर पैरा नंबर 6 बोलता है क्या, एक्शनेबल क्लेम्स। वो याद है, एसर इंडिया लिमिटेड आईसीआईसी बैंक से 100 करोड़ के एनपीए अकाउंट परचेज के 7 करोड़ में बच्चा। क्लियर। इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई जीएसटी नहीं लगेगा एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो, ऑनलाइन मनी गेमिंग, याद आएगा बच्चा आपको? क्लियर। इन पे जीएसटी लगेगा। जुआ खेलोगे तो जीएसटी देना पड़ेगा 28%, वो भी बेटा। हाँ है ना भाई? यस सर।
अरे क्लियर, डन। ये था क्या, शेड्यूल नंबर 3 खत्म होता है। अब 3 पैरा यहाँ पे और होते बेटा, पर आपके सिलेबस में नहीं आते, इसलिए मैंने बुक में नहीं दे रखे, आपको पढ़ना भी नहीं बचा उसको। क्लियर, वो कस्टम से रिलेटेड होते हैं बेटा, वो सब आपके पढ़ेंगे हम फाइनल लेवल पे आके बच्चों। ठीक है, डन। सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज में बी बोलता है क्या, सर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कुछ ट्रांजेक्शन को बच्चा, जो गवर्नमेंट परफॉर्म करता है जो पब्लिक अथॉरिटी, वो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। 2 नोटिफिकेशन दे रखे। सर एक तो दारू सर्व करने का लाइसेंस याद है बेटा आपको, एप्लीकेशन फी या लाइसेंस फी पे करी टू सर्व दी लिकर, स्टेट गवर्नमेंट ने जो चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर। सेकंड था क्या, ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर 243W या 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है बेटा, हाँ ना भाई। क्लियर, तो ऐसे केस में सर वो काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने परफॉर्म किया तो इट विल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, हाँ ना मालिक। ये सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 भी खत्म होता है। अब सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या, गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो नोटिफाई करके बता देंगे कि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगा, ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगा। और एट प्रेजेंट ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, इसलिए इसका कोई एग्जांपल भी नहीं है। इसी के साथ सेक्शन नंबर 7 खत्म होता है। अब फिर मैंने आपको एक सर्कुलर और पढ़ा था, सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम, याद आया बेटा आपको। सर मैंने रिलायंस के 5,000 शेयर, याद आया बच्चा आपको, क्या किए, लैंड किए बेटा, लैंडिंग फी चार्ज किया, लैंडिंग फी इज चार्जेबल टू जीएसटी, मैंने सेल ऑफ शेयर नहीं किया बेटा वो। क्लियर, इस पे जीएसटी लगता है, वो भी आईजीएसटी लगता है, वो भी आरसीएम में लगता है, और रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो बोरोवर है वो टैक्स पे करेगा बच्चा। और हाँ, साथ में बीच में जो अप्रूव्ड इंटरमीडिएट बच्चा, उसने जो अपना कमीशन या ब्रोकरेज लिया होगा वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, उस पर भी जीएसटी लगेगा, उसमें फॉरवर्ड चार्ज में वो खुद ब्रोकर टैक्स पे करेगा बच्चा। बोलो यस सर, पक्का पक्का सर। इसी के साथ पूरा सेक्शन खत्म होता है। अब सेक्शन नंबर 8 क्या है, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। सब जब मोर देन वन सप्लाईज आर मेड टुगेदर इन कॉन्जंक्शन विद ईच अदर इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसको बोलते हैं क्या, कंपोजिट सप्लाई। पर यही अगर मोर देन वन सप्लाई आपने साथ में करी है, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होती है, पर आपने साथ में सप्लाई करी और सिंगल प्राइस चार्ज किया, तो वो क्या है बेटा, मिक्स सप्लाई। अलग अलग प्राइस चार्ज किया तो मिक्स सप्लाई नहीं होगा। क्लियर, भले एक ही बिल इश्यू कर दो, बिल में प्राइस सबका अलग अलग लिखा है बेटा, क्लियर, तो मिक्स सप्लाई नहीं है। पर अगर सिंगल प्राइस चार्ज किया तो वो क्या है बेटा, मिक्स सप्लाई है। क्लियर, और कंपोजिट सप्लाई अगर है तो हम किसमें क्लासिफाई करेंगे बेटा, प्रिंसिपल एलिमेंट जो होगा उसमें क्लासिफाई करेंगे, और पूरा पूरा वैल्यू जो होगा प्रिंसिपल सप्लाई की जो रेट होगी वो लगेगी, भले हायर हो लोअर हो, से फर्क नहीं पड़ता। सर एग्जाम्पल दू बेटा मैं, सर जैसे सर आपने सर कोई गुड्स मेरे से मंगाया, मैंने होम डिलीवरी किया बच्चा, उसका पैकिंग चार्ज, डिलीवरी चार्ज सब कुछ क्या बेटा, वैल्यू ऑफ गुड्स का पार्ट बनेगा। और ऐसे केस में वो कंपोजिट सप्लाई है तो प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, सेल ऑफ गुड्स, उसमें क्लासिफाई करेंगे बच्चे। किसी होटल में स्टे किया आपने, गोवा गया, याद है बच्चा आपको, सर गोवा में 5,000 रुपए पर डे का आपने होटल बुक किया, साथ में ब्रेकफास्ट और डिनर भी इंक्लूडेड है बेटा उसके अंदर, तो ये क्या है, कंपोजिट सप्लाई है, होटल अकोमोडेशन में क्लासिफाई करेंगे बच्चा इसको, हाँ है ना। सर सर ध्यान देना बेटा, पर यही मोर देन वन सप्लाई आपने साथ में करी, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होती, जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है पर सिंगल प्राइस चार्ज किया है, वो क्या है, मिक्स सप्लाई। जैसे मंगल स्वीट शॉप बेटा, कॉम्बो पैक बनाया बेटा आपने, क्लियर, मिठाई भी है, नमकीन भी है, ड्राई फ्रूट भी, चॉकलेट भी है बेटा, क्लियर, सिंगल प्राइस चार्ज क्या है, वो क्या है बच्चा, मिक्स सप्लाई। और मिक्स सप्लाई मतलब क्या होगा बेटा, ये हाईएस्ट रेट अप्लाई होगा, और सर पूरी वैल्यू पर हाईएस्ट लाइबिलिटी जो गुड्स या सर्विस देगा उसमें क्लासिफाई करेंगे। भारत माता की जय। क्लियर। सर फॉर एग्जांपल आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे गए, घड़ा इलेक्ट्रॉनिक, याद है बच्चा आपको, सर बहुत सारी गुड्स आपने खरीदी, उसने क्या किया बेटा, सर सिंगल प्राइस चार्ज किया 2 लाख रुपए बेटा, याद है बच्चा आपको, हाईएस्ट रेट लग जाएगा बेटा। पर मान लो उसने बिल तो एक ही इश्यू किया है पर प्राइस अलग अलग लिखी है बेटा, तो ऐसे केस में क्या है बेटा, ये सर कोई मिक्स सप्लाई है, कोई कंपोजिट सप्लाई नहीं है, ये रेस्पेक्टिव सप्लाई, रेस्पेक्टिव वैल्यू, रेस्पेक्टिव टैक्स, भारत माता की जय। हाँ है ना भाई। अब आपने भले उसको सिंगल एक ही चेक बना के पैसा दिया, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या बेटा आपको, उसने मान लो बिल लिखा 2,15,000 का बेटा, सबकी वैल्यू अलग अलग है बच्चा, टोटल मिला के 2,15,000 का बिल है बेटा, आपने क्या बोला,
मैं तो 2 लाख रुपए दूंगा बेटा, और आपने 2 लाख रुपए लेके बाहर निकल गए बेटा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या उसने बिल में सिंगल प्राइस चार्ज किया क्या बच्चा? नहीं, उसने बिल पे सबका वैल्यू अलग अलग लिखा है। ये मिक्स सप्लाई नहीं है। रेस्पेक्टिव गुड्स, रेस्पेक्टिव वैल्यू, रेस्पेक्टिव टैक्स, रेस्पेक्टिव भारत माता की जय बेटा। हाँ है ना भाई? यस सर। फिर कुछ सर्कुलर में पढ़ते कंपोजिट और मिक्स के, जैसे जीटी है। जीटी अगर लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, अनपैकिंग वगैरह साथ में कर रहा है बच्चा, बिल एक ही लिखा बेटा उसने, तो वो क्या है बेटा? कंपोजिट सप्लाई है। प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? ट्रांसफर ऑफ गुड्स। क्लियर? पर सबका कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है बच्चा, और बिल में सबकी वैल्यू अलग अलग लिखी बेटा। तो ऐसे केस में रेस्पेक्टिव वैल्यू, रेस्पेक्टिव रेट, रेस्पेक्टिव टैक्स बेटा। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ा था हमने क्या? रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। क्या है बताओ मुझे? सप्लाई ऑफ सर्विस। सर रीट्रेडेड टायर आपने बेचे हैं बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ है ना भाई? क्लियर? बस बॉडी बिल्डिंग, सर सप्लाई ऑफ सर्विस। सर आपने कार का सर्विसिंग कराया, बाइक का सर्विसिंग कराया, सर जिसमें लेबर कंपोनेंट अलग लिखा, मटेरियल की सबकी कॉस्ट अलग लिखी बेटा, रेस्पेक्टिव वैल्यू, रेस्पेक्टिव टैक्स, बात खत्म बच्चा। पर अगर सिंगल प्राइस चार्ज किया, आपकी कार मैंने 1 लाख रुपए चार्ज किया, याद है बच्चा आपको? डिपेंड्स ऑन केस टू केस। प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, बुक, पैम्पलेट, ब्रोशर, एनुअल रिपोर्ट वगैरह प्रिंट कराई बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विस, प्रिंसिपल एलिमेंट बेटा। पर यही एनवलप, लेटर कार्ड, सर बॉक्सेस, नैपकिन्स, टिश्यू पेपर्स, वॉलपेपर एक्सेट्रा प्रिंट कराया मैंने, साथ में मेरा लोगो वगैरह लगा है, सर सप्लाई ऑफ गुड्स। सर आप सिनेमा सर थिएटर में मूवी देखने गए बेटा, वहां पे सर जो पॉपकॉर्न वगैरह बेचे इन्होंने बेटा, वो क्या है? रेस्टोरेंट सर्विस है। पर टिकट एक ही लिया बेटा इन्होंने, टिकट के अंदर ही उसमें कॉम्बो दे दिया बच्चा आपको, तो इट्स अ कंपोजिट सप्लाई। प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है बेटा? आवाज नहीं, प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है बच्चा? सर मूवी टिकट बेटा, सप्लाई ऑफ एग्जीबिशन ऑफ मूवी सर्विसेज बच्चा। हाँ है ना भाई? क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय। शायद एक एक वर्ड अगर रिवाइज हो गया हो सर, तो सर आपकी आवाज में तक पहुंचानी चाहिए। सर आप मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आवाज जा रही सर? एक एक वर्ड विथ एग्जाम्पल। सर एक एक एग्जाम्पल जो मैंने दिया शायद वो भी याद हुआ बेटा आपको। क्लियर? और मैं ये भी जानता हूं आप में से कई सारे ऐसे नालायक लोग भी जिन्होंने रिवीजन नहीं किया था घर जाके बेटा, कुछ मैंने बोला कुछ। क्लियर? सर उनको भी शायद रिवाइज हुआ होगा बेटा। हाँ है ना भाई? उनका भी दिल जान रहा क्या हमको एक एक पॉइंट याद है, बस डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट बेटा। क्लियर? और शायद सर जो हमने एक एक दिन सर हमने पढ़ा है सर, देना ये केवल लगभग हाफ एन आवर हुआ होगा, मुझे नहीं पता बेटा, पर सर जो आपने आज तक पढ़ा सब आपकी मुट्ठी में बेटा। क्लियर? सर लास्ट हाफ एन आवर में मैंने ये प्रूव नहीं किया कि मेरे को कितना आता है बेटा। सर लास्ट हाफ एन आवर में मैंने ये प्रूव किया है कि आपको क्या आता है बेटा। हाँ है ना भाई? इसी के साथ भारत माता की जय। एंड सर ये सारे पॉइंट जो हमने पढ़े वो सारे आपको याद है बेटा, इसके लिए सर आई अप्रिशिएट यू सर। अरे हाँ है ना सर? जोरदार बच्चों। हाँ है ना भाई? यस। एंड सर कीप इट अप। हाँ है ना भाई? क्लियर? आपके एंड पे होगा तो मुझे मजा आएगा। एंड सर यू आर माई एनर्जी। अरे क्लियर? यस सर। तो सरकार मिलते एक ब्रेक के बाद, और उसके बाद सर हम पढ़ने वाले क्या? क्वेश्चंस। हाँ है ना भाई? चलिए सरकार मिलते हैं ब्रेक के बाद। आई होप जो वीडियो क्लासेस में है बच्चा सर आपको भी मजा आ रहा है। आई होप अमृतसर या उदयपुर या मुंबई या आपका बेंगलोर, यहां पे जो बच्चे बैठे बेटा, आई होप आपको पूरा पॉइंट समझ में आ रहा है। माहौल बन रहा है इंदौर। अरे क्लियर? पक्का? गुड सर। आई होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर बच्चों। ठीक है? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? कुछ क्वेश्चंस, तो आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा बच्चा। ठीक है? डन। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। एंड सर ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश होकर पढ़िए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है? मिलते हैं ब्रेक के बाद। और हाँ क्वेश्चन करेंगे बेटा, पर क्वेश्चन की बेस पे पढ़ाई नहीं होती बेटा। हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अब क्वेश्चन देखेंगे बच्चा हम लोग। ओके? थैंक यू सो मच। हाँ जी सर 9:25 आई विल बिगिन द लेक्चर, प्लीज बी ऑन टाइम। थैंक यू सो मच बच्चों। कल के नोट्स मेरे से वो ड्राइव पे शेयर करना भूल गया था बेटा, मतलब रह गया था, कहीं और चला गया था मैं, तो मैं अभी कर देता हूं बेटा आपको। ठीक है? आफ्टर अब मैं रोज क्या करूंगा, लेक्चर खत्म होगा उसी टाइम शेयर कर दूंगा बेटा, तो बात का चक्कर ही नहीं रखेंगे बेटा अपन। ओके? थैंक यू। हेलो हेलो। हाँ मध्य प्रदेश में है, कश्मीर में है, आसाम में है, पर रशिया में बेटा अपने स्टूडेंट नहीं बेटा। क्लियर? सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
ओके सर, मैं क्वेश्चंस का भी पीडीएफ जो है बेटा वो आपको शेयर करता हूं बेटा ब्रेक के बाद। ओके बेटा, थैंक यू। एक्चुअली क्या है, कुछ बच्चे देख रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, कुछ बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो दोनों को एक दूसरे के कमेंट नहीं दिख रहे होंगे, पर हाँ ठीक है, आपको क्या करना पंचायती पढ़ो और ध्यान से। बिल्कुल भाई, भारी लोग आप लोग, थैंक यू।